एक हाथ काटा जाता है, घुटन महसूस करवाई जाती है जब तक औरत जिंदा रहे और उसके पेट में उसका बच्चा ना मर जाए, और उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े किए जाते हैं उस बच्चे के। पे ना किसी का साया है और वो साया मेरे अंदर लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना पड़ता। तू मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मैं नहीं कर सकता, मुझे ऊपर जाके जवाब देना पड़ता है। मेरे पास एक आया था भगत, बोल रहा बाथरूम जाता है, हाथ ना ऐसे अपने ही संडास में हाथ दे लेता है, जब मल करता है तो हाथ भर लेता है, कपड़े भर लेता है और आंगलियां चाटने लग जाता है। मैंने ऐसे काम करता है? तांत्रिक उतना गंदा होता है कि मानो अपना मलमूत्र खुद खा सकता है। मलमूत्र भी खा सकता है? तांत्रिक खा सकता है। क्या घोरी गांजा चीलम वगैरह फूकते हैं? जरूरी थोड़ी है सभी ये घोरी गांजा पीता, कोई ये दारू पीता। मुर्दों के साथ संभोग करना ये सच है? करता है, बिल्कुल करता है। कोई भी मुर्दा खोद के लिया था और उसके साथ संभोग बनाता है। मुझे बोला मांस खाना पड़ेगा तुझे सबसे पहले, और एक दिन ऐसा आया और मुझे मुर्दे को खाने को बोल दिया। मैंने उसका ना हाथ खा लिया था पूरा, आधा इतना। वहाँ पे जंगल में उसने मुझे मेरे साथ संभोग किया। वो वापस नहीं जाने देती, दिन में तोता बना देती है, रात को उनके साथ संभोग बनाती है इंसान बना। एक वीडियो देखा था, नाम नहीं लूंगा मैं। पैसा रुकता नहीं है तो आप एक काम करो, अपनी पत्नी के पास जाओ और उसके नाक पे ऐसे ऐसे करो, या दोनों की नाक ऐसे टकरा लो आपस में। अरे जिनके पास लड़की नहीं होगी, शादी नहीं होगी, वो क्या करेगा? वो किसका चुनेंगे? मैं कहीं गया था, मेरे को कोई पसंद आ गया, मेरे को वो चाहिए, उस पे वसीकरण काम करेगा? आप रील देख रहे हो, आपको हेमा मालिनी पसंद आ जाए, हम उसे वशीकरण करवा। कुछ बाबा, कुछ अघोरी, कुछ तांत्रिक दावा करते हैं कि हम कच्चा कलवा करके है कोई, उसको हम अपने वश में करते हैं और उसको हम बेचते हैं। कच्चा कलवा कैसे बेचोगे? गोद में दोगे उसे ऐसे, ले बेटा इसको ले जा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने इतने दिन वशीकरण की बातें की, ब्लैक मैजिक की बातें की, लेकिन एक चीज़ आता है कि यार अघोरी कौन होते हैं? अघोरी कितने प्रकार के होते हैं? अघोरी के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं? किन शक्तियों से वो समाज का भला कर सकते हैं? किन शक्तियों से वो समाज का बुरा भी कर सकते हैं? किसी की भी क्रिया को अघोरी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते? अपन अघोरी से रिलेटेड सारी बातें आज इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ब्लैक मैजिक या अघोरी में, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। तो आज हमारे साथ हैं कुलदीप भृगवंशी, जो एक अघोरी हैं, और आज हम उनसे ये डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं सर? एकदम महाकाल की कृपा है, अच्छा हूँ मैं। तो अब मैं ऑडियंस को, क्या लोगों को अभी नहीं पता कि एक अघोरी, तांत्रिक जो ब्लैक मैजिक करते हैं, उनमें फ़र्क क्या है? कौन सी बाधा के लिए हमें किन के पास जाना चाहिए, ये भी नहीं पता। वो तो ऑनलाइन देखते हैं कि 24 घंटे में अपने प्यार को पाओ, खोए हुए प्यार को पाओ, तो वो पा लेते हैं, पैसे गवा देते हैं। ये चीज़ें आती है कि भी 24 घंटे में खोया हुआ प्यार वापस पाइए। गुम थोड़ी हुआ है कि छोटी सा हमारे पॉकेट में सिक्का था, पेट से फिसला और गुम हो गया। एक जिद्दा जानता इंसान था। प्यार एक लड़की से होता है या लड़का लड़के से भी होता है, ऐसा कोई धारणा है नहीं। हम आज़ाद देश में रहते हैं, किसी से भी हो सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि खोया हुआ प्यार 24 घंटे में हम ला देंगे, भी ला दोगे वो तो अच्छी बात है, गारंटी लोगे आप कि भी ला दूंगा मैं? ऐसे हजारों, मतलब सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है तब, कि भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब वैध है। कोई ऐसा नहीं है कि जो 24 घंटे में किसी का प्यार चला गया है हमेशा के लिए रूठ के, और उसे ज़बरदस्ती उसे वापस ला दे। कोई नहीं कर सकता। ये लोगों को बहकावा या मतलब चूतिया बनाने का भी काम है। अगर अघोरी होगा या कोई तांत्रिक होगा जो करने वाला होगा, सबसे पहले बात तो करने वाले, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी हैं जो बन के घूमते हैं कि मैं अघोरी और तांत्रिक हूँ, और उनको पता ही नहीं है कि अघोरी और तांत्रिक का मतलब क्या है। अघोरी शादी नहीं करता, वैरागी जीवन जीता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता, अपनी शक्तियाँ समाज के कल्याण में, हित में काम करता है। और जो तांत्रिक होता है वो शादी कर सकता है,
क्यों? क्योंकि वो गंदे काम करता है, गंदे कार्य करता है, और ऐसे कार्य करता है जो समाज में क्या है कि बुरा प्रभाव डालते हैं। मतलब मानो किसी के ऊपर काला जादू करके घर में कलेश करवा दिया हो, मतलब कि वो पैसों के लिए पैसों के लिए करता है। पैसे दे के कुछ भी करवा लो उनसे। परिवार का मेंबर आके बोल रहा है कि मेरे भैया भाभी पे कर दो, या मेरे चाचा या काका बाबा जो भी बोल दो उन पे कर दो। वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर जेलस फील होगी, जो भावना है, गंदी भावना है कि मैं उसे बर्बाद करूँ कैसे भी करके। तो वो काम क्या करता है? तांत्रिक करता है। कुछ भी चीजें मंगा लेता है घर से कि भी तुम्हारे भाई का या तुम्हारे घर का किसी का कभी कपड़ा ले आओ, मैं आप जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा, और ऐसा काम कर दूंगा कि मानो उसकी 7 पीढ़ी याद करे, 7 पुश्ते याद करे। और कुछ पैसों के लिए अघोरी वो चीज तांत्रिक वो कर देता है। समाज में तांत्रिक जब नाम आता है ना, तो लोग डर जाते हैं कि ये कुछ गलत कर देगा। और लोगों की धारणा ये भी है कि जो तांत्रिक होते हैं, घोरी होते हैं, वो क्या है कि नहाते नहीं है, कपड़े गंदे गंदे पहनते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं होता। कुछ ऐसे भी अघोरी है जो साफ सुथरे रहते हैं, दिन में नहाते हैं, अपनी भस्म लगाते हैं और अपने आराध्य शिव भगवान की भक्ति करते हैं। तांत्रिक का तो ऐसा मानो कोई भी ना तो कोई जाति होती है, ना कोई रंग रूप होता है, उतना गंदा होता है कि मानो अपना मल मूत्र खुद खा सकता है। वो अघोरी भी खाता है लेकिन मल मूत्र नहीं खाता। तांत्रिक मलमूत्र भी खा हाँ, सकता है? तांत्रिक खा सकता है। अघोरी मल मूत्र नहीं खाएगा, लेकिन उनकी कुछ सिद्धियां करने के लिए अगर वो उन चीजों का सेवन करना पड़े तो कर सकता है। मानो कि उनका खान पान नहीं होता घोरियों का, तांत्रिकों का। उन्हें भूख लगी है तो वो कुछ भी खा सकते हैं, हालांकि मुर्दे भी खा सकता है। नहीं, मुर्दे देखो मैंने भी जहाँ तक सुना है, पता नहीं वो गलत है या सही, कि अघोरी भी मुर्दों का मांस खाते हैं। खाते ये हैं। सच है या झूठ? ये सच है और 100% सच है, क्योंकि जब सिद्धियां की जाती है, सिद्धियां करवाई जाती है गुरु के सामने बैठ के, गुरु क्या करता है? ऐसे तो खिलाएगा नहीं, ऐसे खिलाएंगे तो या तो उल्टियां आ जाएगी, या उसे काटते देखते ही हमारा वहीं पे दम निकल जाएगा और हम बेहोश भी हो सकते हैं। वो क्या करेगा? खाने के अंदर है ना, छोटे छोटे पीस करके मांस के टुकड़े उसमें खिलाता जाएगा, खिलाता जाएगा, खिलाता जाएगा, और फिर उनको बताएगा कि तुम्हें मैंने इसका मांस खिलाया है, लेकिन वो तो पेट के अंदर चला गया। ऐसे करते धीरे 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 बड़े बड़े पीस डालने लग जाता है खाने के अंदर। जितने दिन की उनकी सिद्धियां रहती है, धीरे 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 मांस के टुकड़े उनको खिलाए जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो गुरु होता है वो सामने उसको टुकड़ा पूरा ही रखता है मांस का, कि अब खाओ। उसको आदत पड़ चुकी होती है, उसका शरीर इस तरीके से हो सकता है, हो जाए मजबूत कि भी मानो कि वो खा लेगा। उस टाइम क्या होता है कि मुर्दे का मांस खा जाता है, और कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मुर्दे का मांस खाया जाता है। खाता है अघोरी, क्यों नहीं खाता? लेकिन मल मूत्र की बात आए तो मल मूत्र एक सिद्धि करने के लिए जरूर सेवन कर सकता है, बाकी नहीं खाता। ओके, तो अपन पहले है बात करते हैं एक अघोरी की। एक अघोरी हम किसे कह सकते हैं? एक अघोरी उसे कह सकते हो आप जो अपने आराध्य भगवान शिव भगवान की सेवा करे, पूजा करे और उसमें ही लीन रहे। उसे समाज का कोई मतलब ना हो, समाज से कोई आदान प्रदान ना हो, या कोई लालच मोह माया ना हो, उसे हम सच्चा घोरी बोल सकते हैं। ये नहीं है कि भी मैं घोरी बन के बैठा हूँ और मेरा घर परिवार अच्छा खासा चल रहा है और मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ और परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं काय का घोरी। समाज के कल्याण के लिए अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ कि भी सनातन को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ और समाज के जागरूक करने के लिए कुछ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तब तो मैं एक सच्चा घोरी कहलाऊंगा, नहीं तो मैं भी एक अघोरी नहीं कहलाऊंगा। आपके अघोरी बनने की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे आपके मन में आया कि मैं अघोरी बनना चाहता हूँ? क्योंकि तांत्रिक का ऑप्शन आपके पास था, बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शन आपके पास थे, तो अघोरी बनने के पीछे रीजन क्या है? अघोरी बनने का रीज़न मेरे ननिहाल से शुरू होता। मेरे जो नाना थे वो झाड़ा झपटा भूत निकालना ये चीज़ करते थे, झाड़ा मारते थे, और तो मैं उनको देखता था। और वहीं मेरे ननिहाल से थोड़ी दूर 5 या 4 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम था, वहाँ पे एक अघोरी रहता था। अघोरियों ने साफ मना कर रखा था कि रात्रि के मेरे पास कोई ना आए,
दिन में चाहे 1000 बार आओ, वो रात्रि को क्या करते थे अघोरी, वो रूप बदल देते, शेर बन जाते थे, गिद्दड़ बन जाते थे। और सभी को पता था रात को अगर कोई वहां जाएगा तो जिंदा नहीं वापस आएगा। नाना जी वहां जाते थे और मैं वहां ही रहता था उनके पास हमेशा से, और वो ही अपना झाड़ा झपटा और धूप मंत्र वो करते थे। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती थी कि ये सही है, अपनी पूजा पाठ में ही लीन है, किसी से कोई मतलब नहीं। सुबह उठे, नहाए धोए, चिलम जगाई, पीते 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 वहां गए, पूरे दिन बैठे, चिलम जलाई, बस गांजा फूंकना, पूरे दिन वही काम। नाना जी मेरे आज शुरू से लेके अंत तक, आज उनका स्वर्गवास हो चुका है, वहां तक उन्होंने काम नहीं किया कभी भी, ना तो कोई ऑफिस में, ना खेत, कभी भी काम नहीं किया है, और अपना घर परिवार भी चलाते थे। उनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी उस टाइम, आज भी है। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि भी मुझे भी इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मैं घर से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ चला गया था कामाख्या, कि भी मैंने सुना है कि तांत्रिक गढ़ कामाख्या है, वहीं से तंत्र विद्या स्टार्ट हुई है, वहाँ चलते हैं। और मेरा क्या है, मैं जिद्दी बहुत हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का अगर लालच है या मुझे किसी चीज़ जो करनी है वो मैं करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कुछ नहीं था मेरे पास, पैसे वैसे मैं क्यों लेके जाता, ऐसे ही गया था। वहाँ पे काफ़ी अघोरी मिले थे मुझे लगा सभी सही है, लेकिन सभी सही नहीं थे। वहाँ पे कुछ ऐसे थे अघोरी जो अपने मतलब के लिए क्या है, किसी लड़के को पकड़ लिया और अपना सारा काम करवाते थे, कपड़े धोना, बिस्तर बिछाना, खाना मांग के लाना, पैसे मांग के लाना, वैसा काम करवाते थे। मैं वहाँ उनके हत्थे चढ़ गया था। तो मैंने बोला था मुझे साधना सीखनी है, आप मेरे को सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि भी ठीक है। वो मुझे रोज परेशान करने लगे, खाना मंगवाने लगे, पैर दबवाने लगे, मुझे सिखाया कुछ नहीं उन्होंने। मैं वहाँ से परेशान हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि जय श्री महाकाल, मैं गुरुजी यहाँ से चलता हूँ, मुझे आपसे नहीं सीखनी साधना। तो मेरे को मारा उन्होंने बहुत भयंकर लकड़ी से। अब मैं क्या ही करता हूँ, वहाँ पे सभी एक जैसे थे गोरी। अब उसके पास जाता तो वो भी वैसा निकलता। मैं तंग आके वहाँ से निकल गया, बहुत मुश्किल से निकला था मैं। वहाँ पे पास ही कामरूप गांव था, वहाँ पे सारी जो औरतें हैं वो तंत्र विद्या करती है, वहाँ पे आदमी नहीं करता, औरतें तंत्र विद्या करती है। वहाँ पहुँचा तो मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली कि बेटा कहाँ से आए हो। मुझे देखते ही पहचान गई, क्योंकि वो सिद्ध नहीं थी, एकदम सिद्ध गोरी थी, और उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि मानो वो कुछ भी कर सकती थी। मुझे देखते ही पहचान गई। तो मुझे बोला बेटा घर पे जा, तू यहाँ क्या कर रहा है। बोली माता मैं तो यहाँ पे अघोरी बनना आया हूँ। बेटा अघोरी बनने आया, तेरी उम्र है कोई, पढ़ने वाला छोटा बच्चा है, तो किसी के हत्थे चढ़ गया ना, तोता बना के यहाँ से उड़ा देगा तुझे। मुझे सब पता था कि भी वहाँ पे अगर मैं गया तो अघोरी एक तोता बना के पिंजरे में कैद भी कर सकता है। काफ़ी कुछ मतलब मैं पढ़ता बहुत था इन चीज़ों के बारे में, मुझे हर चीज़ का ज्ञान था। कहीं ना कहीं मुझे भी पता चल गया था कि वो अघोरी है एक। मैंने माता जी के पास रात रुका। मैं रात को ऐसा लगा कि मुझे कोई खींच रहा है, मानो इसे बहुत भयंकर सा डर लगा मेरे को। माता मेरे पास आके बैठी, बेटा क्या हुआ। मैंने बोला माता जी मेरे को डर लग रहा है बहुत भयंकर। तो बोला कि बाहर मत निकल जाना, यहाँ पे क्या है कि रात्रि को जितनी भी वहाँ पे सिद्धियाँ थी, घोरी थी, वो क्रिया वगैरह करती थी। तो मुझे माता जी ने बोला आप ना अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। जैसे ही सुबह हुई मैं बाहर निकला तो देखा कि अघोरी एक और है, मतलब लेडीज ही लेडीज। तो माता ने मुझे बोला तुझे अघोरी बनना तो बता। मैंने बोला माता मेरे को अघोरी बनना, जो मर्जी पड़े। तो बोला ठीक है। मुझे वहाँ पे जंगलों में लेके गई वो, मुझे बोला मांस खाना पड़ेगा तुझे सबसे पहले। तो माता जी मांस नहीं खा सकता मैं, क्योंकि मैं अघोरी तो था, अघोरी बनना आया था, लेकिन मैं अपना धर्म भी थोड़ी कर दूं। तो बोला कि सबसे पहले तो यही है, मांस खाना पड़ेगा तुझे, समाज से अपना कनेक्शन कट करना पड़ेगा। तू अपने जो सनातन धर्म को मानता है, लेकिन तू अपना धर्म छोड़, क्योंकि अघोरी का कोई धर्म नहीं होता, वो वैराग्य रहता है, वो समाज से अलग ही रहता है सनातनी, लेकिन क्या अपनी कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको इस चीज़ का सेवन करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने पता नहीं अब मेरे खाने में कब मिलाना शुरू किया मांस के टुकड़े, मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन ऐसा आया और मुझे मुर्दे को खाने को बोल दिया। पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, मतलब पकड़ के लेके आई थी, मरा हुआ था, थोड़ा सा सड़ा हुआ था, बदबू भयंकर आ रही थी। और मेरे पे इतना
पता नहीं क्या कर दिया था उन माता जी ने, मतलब मुझे बोला खा, और मैं वहां पे खाने लग गया, उसको मुर्दे को खाने लग गया। खुद को पता नहीं चल रहा था, खा रहा था। मैंने उसका ना हाथ खा लिया था पूरा, आधा, इतना पता ही नहीं चला था मुझे। फिर क्या था, जैसे ही मेरी आंख खुली, मतलब अचानक से आंख खुलना, अचानक से मेरे को चेतना हुई, मेरे को वहां से इतना भयंकर डर लगा और उल्टी सा मन किया। और फिर माता जी ने बोला आज तू सच्चा अघोरी बन चुका है। फिर वहां से मुझे जंगलों में लेके गई और मेरी सिद्धियां शुरू की। करण पिशाचनी, मुझे हजारों सिद्धियां मेरे को प्राप्त कराई उन्होंने। और मेरे को बोला नाई के जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं ना, वहां से बाल इकट्ठे करके लेके आ तू। मैंने बोला बाल? ये हाँ, बाल का सबसे बड़ा महत्व होता है इस अघोरियों में साधना करने में। तो मुझे बोला जितनी भी नाई है ना, उनको बोलो मैं झाड़ू निकाल दूंगा, उसके बहाने जितने भी बाल है मैं लेके जाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो जितनी भी नाई की दुकानें थी वहां से मैंने बाल इकट्ठे कर लिए। मेरे पास एक पीपा भर गया था पूरा। फिर मेरे को बोला अपने कपड़े उतार तू, सारे कपड़े उतरा दिए मेरे को। मुझे बोला इस जंगल में कम से कम तुम चल 30 किलोमीटर तो चल, इस पीपे को साथ में ले जा। और मेरे कान में एक मंत्र बता दिया मुझे, बीज मंत्र, कि तुझे याद तो रह जाएगा। मैंने याद तो रह जाएगा। बोला कपड़े यहीं उतार दे और चला जाए यहाँ से, कम 30 किलोमीटर जाओ, जंगल के ऊपर ही ऊपर मेरे को भेज दिया। और उसने बोला कि भाई तू टेंशन मत करना, जब भी तुझे इसे डर लगे ना मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे भेज दिया, मैं ऊपर चला गया 30 किलोमीटर जंगल में अंदर। आवाज़ें थी, बहुत भयंकर आवाज़ें थी, जैसे कि कुत्ते की रोने की, चिल्लाने की, पाजोबे की आवाज़, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मतलब मुझे डरा रही थी एक तरीके से। मैं अकड़ था, मुझे जिद्दी बहुत था मैं हमेशा के। फिर मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे बाल सारे वहाँ पे इकट्ठे करके रख दिए। मुझे बताया गया था कि तुम है ना अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक चीज़ याद रखना, डरना मत। और जब तुम्हारे मन में जो ख्याल आएगा ना कि मेरे को इस रूप में वो सिद्धि चाहिए सामने, उसी रूप में आएगी। तूने अगर भयंकर रूप धारण कर लिया, दिमाग में सोच लिया कि ऐसी ऐसी आएगी, तो वो वैसी आएगी। और तूने एक लड़की के बारे में सोचा होगा तो लड़की के रूप में आएगी, और बच्ची के रूप में सोचा तो बच्ची के रूप में ही आएगी। ये ध्यान रखना। मैंने बोला ठीक है। वहाँ पे बाल जैसे ही मैंने आगे रखे और मैं अपनी अवस्था में बैठ गया था, जो मुझे अवस्था बताई थी उस अवस्था में बैठा, और वहाँ पे उसे बाल को जलाया। जलाते 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 मैंने जो मंत्र थे उन्होंने मुझे दिए थे, उन मंत्रों का उच्चारण मैंने करने लग गया। क्या हुआ फिर? जैसे ही मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, हवा चलने लगी, अजीब सी आवाज, ऐसा लग रहा था पीछे से मुझे कोई खींच रहा है। मैं एक अंदर से होता ना एक ओरा, वो कमजोर, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था मेरा। हल्का दिल धड़कने लग गया, इतना मानो कि अभी जान निकलेगी। लेकिन जिद्दी था तो मन में सोच लिया मैं कि भी एक सुंदर स्त्री के बारे में काफी टाइम से ख्याल आया था दिमाग में। पहली बार तो एक सुंदर स्त्री के रूप में मेरे सामने आई। मुझे बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बोला मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है और मुझे आपकी आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला मेरी भी कुछ शर्त हैं, तुम मानो तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, जो भी तुम्हारी सिद्धि है मैं पूरी करवा दूंगी, जो सिद्धनी थी। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 24 घंटे के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है, जो मैं कुछ बोलूं तुम्हें खाली हाँ ही भरना है, ना मत कर देना। ना करोगे मैं तुम्हें मार दूंगी वहीं पे। ठीक है, मैंने बोला। वहां पे जंगल में उसने मुझे मेरे साथ संभोग किया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। संभोग किया, मुझे कुछ चीजें मंगाई थी वो मैं लेके आया, और 24 घंटा जैसे ही हुआ वो मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मानो एक अलग सी ऊर्जा ही महसूस हो रही थी मेरे को। और जब भी अभी भी वो मेरे साथ रहती है, जब भी मैं उसे बोलूं कि मुझे ये कार्य करना है तो वो अपना भी कार्य करवाती है और मुझे मेरा भी कार्य करवाती है। लेकिन वो ये बोलती है कि तुम शादी करोगे मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है, तुम मेरे वचनों में बंधे हो। मेन ये कार्य है शादी ना करने का। गौरी तांत्रिक कर सकता है, तांत्रिक के पास तंत्र विद्या होती है और गौरी के पास साधना ही होती है। और वो साधना मैं अगर कर रहा हूं, इसके लिए मैं शादी करूंगा तो मैं दो हूं, मतलब मेरे साथ एक और है, तो तीसरे को कौन पसंद करेगा? मैं उसके साथ वचनों में बंधूंगा, वो मेरे साथ रहेगी तो उसे तो जलन होगी। वहां से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी। वहां पे मुझे अघोरी का दाव वो
माता जी ने दिया कि भी आज तुम अघोरी हो, और मुझे उन जंगलों में आगे भेज दिया कि तुम जाते जाओ और अपनी सिद्धियां करते जाओ। मुझे मंत्र दिए थे उन्होंने, अपने बीज मंत्र, कि बेटा इन मंत्रों का तो उच्चारण करते रहो, तुम्हें सिद्धियां ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे ही मैं उन जंगलों में जैसे जैसे आगे चला गया, मुझे यक्षिणियाँ दिखी। यक्षिणियाँ मानो ये कामाख्या मंदिर में आती है एक बार अमावस्या दिन, एक मेला लगता है साल में एक बार कामाख्या में, उस टाइम आती है। लेकिन सिद्ध अघोरी होते हैं ना, उनको ही दिखती है। सिंपल भेष में आती है, औरतों के रूप में आती है, किसी को पता नहीं चलता। माता के दर्शन करती है वो, और फिर वापस अपने जंगलों में चली जाती है। अपने जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, वो भी उन जंगलों में फंस गए थे। उन जंगलों में मैं गया, जैसे ही उन यक्षिणों के दर्शन किए, क्योंकि उन माता का मेरे पे हाथ था, और मुझे ये नहीं पता था उन यक्षिणों में से वो भी एक यक्षिणी है। उन माता का मेरे पे हाथ था। जैसे मैंने उन जंगलों में प्रवेश किया तो एक मेरे को अघोरी मिला, मानो बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे। मुझे बोला, यहाँ क्या कर रहा बेटा तू? मैंने बोला, मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, मैं एक अघोरी हूँ, और मुझे उन माता ने भेजा है कि आप यहाँ जाओ। जैसे ही उनका नाम सुना तो मुझे अपने आश्रम लेके गए। वहाँ पे एक खंडर था, खंडर के अंदर ले गए, और मुझे उन्होंने सिखाया। कौन से जंगलों की बातें हो रही है जो आप बता रहे हो? ये कामाख्या जंगलों की बात हो रही है। कामरूप गांव के पीछे बहुत बड़ा एक जंगल है, कभी आप सुनना, लूना चमारी भी वहीं की थी। उन जंगलों में मतलब सिद्धियां प्राप्त की थी उन्होंने भी। हित तो थी वो यहाँ पंजाब की, वहां पे सिद्धियां प्राप्त करने गई थी। और उन जंगलों में इतने खास, इतने राज हैं, मतलब मानो कि अगर एक आम इंसान जाए तो वापस ना पाए। उन जंगलों में कई धारणा है कि आज तक ये भी लोगों ने सुना है कि वहाँ पे जंगलों में गए हैं, वो आज तक वापस कभी नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं उनको वरदान है कि अगर कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है तो आप उसे रख सकते हो, वो वापस नहीं जाने देती। दिन में तोता बना देती है, रात को उनके साथ संभोग बनाती है इंसान बना के। लेकिन जैसे माता कामाख्या का दर्शन करने तो कोई भी जा सकता है ना? कामाख्या माता के दर्शन का बोल रहा हूँ, कोई भी जा सकता है। उसके पीछे जंगल का बोल रहा हूँ मैं। जंगल में कोई नहीं जा सकता। जंगल में कोई नहीं जाता, अगर गया है वो वापस कभी नहीं आएगा। क्योंकि उन जंगलों में इतने खतरनाक राज छुपे हैं, खतरनाक अघोरी छुपे हैं कि वो उसी टाइम आते हैं जब माता जी का मेला लगता है, और उसी टाइम वो यक्षिणी आती है। वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी दीक्षा शिक्षा दी, और वहाँ से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट है। मुझे इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है कि मानो मैं समाज के कल्याण के लिए जो मुझे करना पड़े मैं कर सकता हूँ। आप वहाँ से कितनी सिद्धियाँ करके आए थे वापस आते? मैं वहाँ से 9 सिद्धियाँ प्राप्त करके आया था। कौन कौन सी? 9 सिद्धियाँ मैं आपको 3 ही बताऊंगा, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। एक तो यक्षिणी, काल भैरवी, एक भैरव सिद्धि। ये 3 सिद्धियां मैंने वहां से प्राप्त की थी। क्योंकि और जो सिद्धियां हैं वो ऐसी सिद्धियां हैं कि मानो समाज में कल्याण के काम के नहीं है, वो मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए काम आएगी। और ये 3 शक्तियां हैं वो समाज में कल्याण में काम आ सकती है। और ये सिद्धियां सारे काम एक सिद्धि नहीं कर सकती, एक सिद्धि नहीं करेगी, इसके लिए सबके लिए अलग अलग सिद्धि, अलग अलग सिद्धि होगी। अब मेरे सर में दर्द है, मैं पेट दर्द की दवा तो लूंगा नहीं। वैसे ही अलग अलग सिद्धियां होती हैं कि भी किसी के मारण में सिद्धि अलग प्राप्त काम में लेती है, और किसी के प्रेम में अलग रहती है, किसी के विवाह में अलग रहती है, किसी के काला जादू किसी पे किए उसके लिए अलग रहती है। ऐसे ऐसे अलग अलग सिद्धियां अलग अलग काम करती है। ये सारी सिद्धियां आपने जंगल में की, शमशान घाट में की, या वो जो आपको माता मिली उनके माता साथ? ने मुझे एक यक्षिणी सिद्धि प्राप्त कराई, बाकी मैंने उन गुरुओं से सीखी जहाँ मुझे उस जंगल में मिले थे। ओके। और हर सिद्धि के लिए अलग बीज मंत्र होता है? अलग बीज मंत्र होते हैं, उनकी अलग अलग देवियां होती हैं। ओके। और हर बीज मंत्र का कोई एक फिक्स जप करने के बाद में वो सिद्धि होती है? कैसे काम करती है सिद्धि? उन मंत्रों का उच्चारण इस तरीके से किया जाता है कि मानो लाख जाता है, करोड़ जाता है, ऐसे जाता रहता है। जितने आप मंत्र का उच्चारण करोगे इतनी ही अपने अंदर ऊर्जा आप महसूस कर पाओगे, और वो शक्ति होती है वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, उसे आप अपने शरीर में धारण कर सकते हो। जैसे आपने सिद्धियां की, तो ये सिद्धियां कितने टाइम के लिए होती है और कैसे काम करती है? ये सिद्धियां, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये मतलब मेरे साथ ही जाएगी, जब मैं जाऊंगा मेरे साथ ही जाएगी, या मतलब मेरा जो शिष्य होगा, मेरा शिष्य होगा, वो सारी शक्तियां उसे मिलेगी।
जैसे मानो कोई मेरी सेवा कर रहा है या मेरे साथ रह रहा है, मुझे लगता है कि ये समाज को कल्याण के लिए आगे बढ़ा सकता है या कल्याण कर सकता है, मैं जितनी कोशिश करूंगा मैं वो अपनी शक्तियां उसे ही दे के जाऊं। जब मैं मरूंगा मैं अपना कपाल उसको दे के जाऊंगा, जो अपना सर है, क्योंकि अघोरी को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। और जब सड़ जाती है बॉडी तो उसका धड़ होता है, उसका जो कपाल होता है वो अपने अच्छे जो प्रिय जो शिष्य होता है उसे मिलती है, और हमारी जितनी भी शक्तियाँ होती है उस कपाल में चली जाती है, तो वो उसे मिलती है, तो ऑटोमेटिक उसे सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसे उस कपाल को सिद्ध करना पड़ता है। ओके, जैसे आपने पूरी क्रियाएं की, वो क्रियाएं आपके शिष्य को नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मिल सकती है। लेकिन कपाल को सिद्ध करने के लिए भी उसे सिद्धि करनी पड़ेगी। कपाल सिद्धि होती है, जो मेरा कपाल है वहां पे रखे कुछ टाइम होता है उसका, अगर उस टाइम तक वो अगर सिद्धि कर ले तो मेरा कपाल उसको सिद्ध हो जाएगा, और मेरे कपाल से वो कोई भी कार्य कर सकता है, समाज में कुछ भी कर सकता है वो। ओके, जैसे हमने सुना है कि अघोरी गांजा चीलम वगैरह फूकते हैं, तो वो एक सिद्धियां करने के बाद में फूकते हैं या पहले ही फूकना स्टार्ट कर देते हैं? वो सिर्फ मदमस्त होने के लिए करते हैं, बाकी सिद्धियों से उसे कोई लेना देना नहीं है। और गांजे का कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने मतलब के लिए होता है सारा कुछ। जरूरी थोड़ी है सभी अघोरी गांजा पीते, सब नहीं पीते, सब नहीं पीते, कोई दारू पीता है, उनका मन होता है भाई। जरूरी थोड़ी है गांजा पीने से ही अघोरी थोड़ी बनेगा। क्योंकि जब भी गांजा चीलम की बात आती है तो शिवजी को जोड़ देते हैं। शिवजी को जोड़ देते हैं, शिवजी तो जहर भी आप जहर पी लो, विष पिया था उन्होंने, आप पियोगे? क्या बात कर रहे हो यार। शिवजी जहर पीते थे, आप जहर पी के दिखाओ। शिवजी गांजा पीते हैं, आप गांजा पी रहे हो। शिवजी जहर पिया था, आप भी पी के दिखाओ, आप पियोगे तब मानूंगा मैं तो। वो भाई भगवान है, आप उनकी बराबरी करोगे? वो वैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा है बस सेवा करो। अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि आपने 9 सिद्धियां कर रखी है, अभी तक 9 है या और भी कर रहे हैं आप आगे? मैं कर रहा हूँ और भी आगे। ओके, तो ये 9 सिद्धियों में समाज के काम आने वाली कौन सी सिद्धियां हैं और क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए आप? समाज में कल्याण के लिए भैरव सिद्धि है और माँ काली की सिद्धि है। ये 2 सिद्धियां ऐसी होती है कि किसी का पारिवारिक है मन मोटाव, उसे ठीक करने में सही होता है। और छठ कर्म आते हैं, सिद्धियों में ही आते हैं। ओके, छठ कर्म जैसे मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, विद्वेषण, ऐसे ये जो छठ कर्म है ये उन सिद्धियों में ही आते हैं। कौन सी सिद्धि में आते हैं ये सिद्धि है यक्षिणी सिद्धि में। यक्षिणी सिद्धि में आते हैं। अगर आप यक्षिणी सिद्धि करते हैं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये सिद्धि अगर आप कर लो एक बार तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। ओके, और समाज में कोई भी अगर कार्य हो रहा है, मतलब मानो किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के मान लो कि कोई पत्नी है अपने पति को परेशान कर रही है, जो इंसान बेचारा गरीब है उसे वो बोल रही है कि मुझे तलाक चाहिए या मुझे तलाक के बाद मुझे पैसे चाहिए, उन जैसे आदमियों की थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे क्या ही कर पाएंगे उसके बाद। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखे हैं उन लोगों की हालत ऐसी हो जाती है, ना तो वो मरने की लायक होते हैं ना जीने की, क्योंकि वो अपना परिवार भी बचाने की कोशिश करते हैं। खासकर में क्या होता है कि जब बच्चा हो जाता है उसके बाद लोग तलाक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे बच्चे को पालने के लिए मुझे वो पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले अगर आप करवाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद आप करवाओगे पैसे मिलेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है समाज में या किसी का प्यार है जो मतलब किसी कारणवश दूर हो गया है, आपने बताया 24 घंटे में प्यार वापस नहीं आएगा, उसके लिए समय संबंध होता है, एक कामुक साधना होती है। अगर वो चीज़ उसमें ऐड कर दें, मतलब मानो कि कामुक साधना से हम कुछ कार्य करवा रहे हैं, किसी का प्रेम हम वापस पा रहे हैं कि तो 21 दिनों में उसका प्रेम है आ जाता है और वैसा का वैसा आएगा जैसे आप चाहते हो। मिनिमम 21 दिन लगते हैं। मिनिमम 21 दिन तो लगते जितने भी अभी इंस्टेंट दावा करते हैं सारे, इनको क्या बोलना चाहोगे आप? ये मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपनी दुकान बंद कर दो तो ही सही है, नहीं तो आगे चल के इन दुकानों पे सील और ताला दोनों लगने वाला है, और आगे चल के हो सकता है कि आप पे भी ताला लग जाए। क्योंकि इन चीज़ों का क्या है कि व्यर्थ है। लोग
सनातन से थोड़ा सा मन उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छे अघोरी या अच्छे साधक है उन पे भी उंगलियां उठ रही है साथ में। अगर मैं सही हूं लेकिन लोगों ने किसी के साथ गलत किया है तो मैं भी उनके साथ गलत ही हो रहा हूं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसी चीजें हैं। इसलिए वो हम पे उंगली उठाते हैं कि भी आप ही उन जैसे ही हो। भाई हमने आपका क्या बिगाड़े है कि वो भी यही बोल रहे हैं। ये वही- सारी जगह काम करता है, एक तांत्रिक के लिए भी, एक अघोरी के लिए भी, एक बाबा के लिए भी, सब। अगर एक फेक बाबा आया तो सब बाबाओं से विश्वास उठ जाएगा, टूटता ही है, टूटेगा ही। क्योंकि गलत करने से क्या होगा कि गलत प्रभाव पड़ेगा। ये तो सारे सही करो। अगर आप बोल रहे हो कि भी अगर 24 घंटे में प्यार को हम वापस ला सकते हैं, अच्छी बात है ना। बेचारा इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर वो रात में रो रहा है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है प्यार के कारण कि भी मेरा प्यार बिछड़ गया है, और वो रो रहा है और काम पे भी जाता है तो काम में मन नहीं लगता। क्योंकि अगर प्रेम ऐसी चीज है कि अगर एक बार हो जाती है ना तो इंसान है ना एक नाजुक चीज बन जाता है। अगर उसे बोले ना कि तू अपना हाथ काट दे और ब्लड है एक पेपर पे लगा दे और उस ब्लड से उस लड़की का नाम लिख लेगा, वो लिख देगा। और वो लेगा ना कि भी एक गोरी बोल देगा कि अगर तुम अपना प्यार को पाना चाहते हो तो शमशान में जाना, मांस ले जाना, मदिरा ले जाना, और वहां पे एक मंत्र बताता हूँ कुरुम दुरुम, ऐसे हजारों मंत्र बता देगा और बोल रहा है ये चीज कर लो, आपकी जो भी है प्यार व्यार करते हो उससे वो आपके पास आ जाएगी। और एक वीडियो देखा था, नाम नहीं लूंगा मैं मुझे वो वीडियो अटपटा लगा, जिसमें क्या था कि धन का लाभ, मतलब धन के बारे में बताया था कि पैसा रुकता नहीं है, तो आप एक काम करो, अपनी पत्नी के पास जाओ और उसके नाक पे ऐसे करो। अच्छा, बिजनेस बढ़ेगा और पैसा रुकेगा। और ये कर लो, या दोनों की नाक ऐसे टकरा लो आपस में नाक बढ़ा लो। वो नहीं होता तो सर पे चूमो। अरे जिनके पास लड़की नहीं होगी, शादी नहीं होगी, वो क्या करेगा? वो किसका चुनेंगे? वो क्या करेगा? मैं सुनता रहा, भाई ये क्या है? फिर नाक बढ़ाने से क्या होगा? जो इंसान कुंवारा है, जिनको भी शादी करनी नहीं है, भी वो अकेला ही रहना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, या अपना भाई या अपने माता पिता का पेट पालना चाहता है, वो क्या करेगा? किस पे नाक बिड़ाएगा? दीवार पे। अजीब अजीब सवाल, अजीब। नींबू काटने से, नींबू डालने से हो जाता है वशीकरण, या किसी के अगर वशीकरण करवाना है तो पेल की धूल ले लेना और कुरुम कुरुम स्वाहा ये बोलना, और वो जैसी लड़की आए उस पे वो धूल झोंक देना। भाई उसके ऊपर धूल नाकने से थोड़ी होगा वशीकरण। हाँ, ऐसे टोटके बताने से कोई फायदा नहीं है। नींबू से वो कर लो या पत्ते से वो कर लो, भाई अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर कोई मान लो कि कहीं पे कुछ चीजें हो रही है, मान लो चौराहे पे बैठ के आप बोल रहे हो कि चौराहे पे वो चीज रखा हो सकता है एक टाइम, एक घड़ी, एक पहर होता है कि भी बोलते हैं ना कि उस जगह पे, वहां पे चौराहे पे, चौराहा बहुत गंदा है, वहां पे ऐसे ऐसे करना होता है। हर टाइम नहीं होता, पहर होता है, एक घड़ी एक पहर होता है। अगर उस टाइम पे आप वहां जाओगे, वहां नेगेटिव ऊर्जाएं होगी, वहां पे आपको गलत का मतलब भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उस टाइम आप रात को बोल रहे हो कि चौराहे पे जाके ये रखना है, भाई उस इंसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को मान लो कोई शक्ति आके उसे पकड़ ली, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा पूरा। क्योंकि एक बार ऐसी गंदी चीजें लग जाती है ना पीछे, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक आया था भगत, मुझे फोन किया था कि भी गुरुजी पता नहीं मेरा बेटा कुछ दिनों से ना गंदे गंदे काम कर रहा है। मतलब गंदे गंदे काम? मैंने बोला कौन सा गंदे काम? बोल रहा है बाथरूम जाता है, हाथ ना ऐसे अपने ही संडास में हाथ दे लेता है, जब मल करता है तो हाथ भर लेता है, कपड़े भर लेता है और आंगलियां चाटने लग जाता है। मैंने ऐसे काम करता है? हाँ ऐसे काम करता है, और हमें बोलता है कि घर से बाहर निकल जाऊं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और घर की जितने भी फोटो जैसे मंदिर होते हैं वहां पे कपड़ा फेंक दिया उसने, कपड़ा ये सब ढक दिया है। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला कि अब मैं आपको फोटो भेजूँ, मैं फोटो से काम नहीं होगा, मैं आता हूँ, आप मेरे को एड्रेस दो। यहीं का था, दिल्ली का। तो मैंने बोला कि भी मैं दिल्ली आ रहा हूँ, अब अपने बच्चे को घर पे ही रखना, बाहर मत भेजना, क्या पता क्या नुकसान कर बैठे। काफी टाइम से परेशान था वो, बहुत जगह जा चुका था। तो उसे ये भी लगा था मुझ पे, उन पे मतलब उसने मुझ पे शक किया था कि गुरुजी पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, आप आ रहे हो। तो मैंने बोला पैसे मांगे किसने भाई? जब तुम्हारा लड़का ठीक हो जाए, तेरा मन हो तो दे देना, या हमारा खर्चा दे देना आने जाने का। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ। हम तो गाड़ी उठाए चले गए।
चले गए। जैसे घर पे या अंदर इंटर हुए तो घर में बदबू आ रही थी, अजीब सी गंदी गंदी बदबू आ रही थी। मैंने बोला इसका कल्याण हो चुका है, कल्याण हो चुका है। और मैं जैसे ही अंदर आया तो वो बैठे थे मुझे मतलब अजीब सी नज़र से देख रहे थे कि भी ये क्या ही कर लेगा। जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भी हमारा जो बेटा है कम से कम 2 महीने से ऐसा है। मैंने उस लड़के को बिठाया और मैंने समझ गया भी इसके साथ गलत हुआ है, किसी अघोरी के चक्कर में आया है ये। भी किसी से लड़की से प्यार व्यार करता था वो, और किसी अघोरी ने बोल दिया वहाँ शमशान जाना है तुम्हें और वहाँ पे कुछ चीज़ें रख के आनी है। और टाइम ही ऐसा था, उस टाइम पे भेजा और वो उसके पीछे चपट गया। तो फिर प्यार व्यार तो मिला नहीं, खुद बावला होके बैठ गया। जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा तो मेरे गुरु की जो शक्तियाँ जो मुझे मिली थी, मैं उन शक्तियों से ही ज़्यादा मेरे को समय नहीं लगा। 24 घंटे में जिन भी उसके पीछे जो गंदी चीज़ें लगी पड़ी थी मैंने उसके घर से बाहर निकाल दी, और जहाँ गति मोक्ष करवानी होती है गंगा जी पे, वहाँ पे मैंने उसकी करवाई। और घर पे साफ सुथरे, मैंने बोला कि ये साफ सुथरा रखो घर को, और खास कर ये ध्यान रखो छत पे कचरा मत करो बस, क्योंकि जहाँ कचरा रहेगा वहाँ पे गंदी चीज़ का प्रवेश होना तय है। वो तो होता ही है, इंसान नहीं नहाएगा तो बदबू ही मारेगा, बीमारियां का घर बनेगा, बीमारी लगेगी उसे। सुबह शाम नहाएगा, आराम से अच्छे कैसे रहेगा तो बीमारी कहाँ लगेगी। मैंने उसका ठीक किया जैसे ही, तब वो लड़का मेरे पास आया वापस घूम फिर के कि भी गुरुजी मुझे सारी बात बताई कि भी ऐसा एक घोरी मिला था मुझे, और उसने मुझे बोला कि भी तुम्हारा प्यार पाना चाहते हो तो आप ये कर लो। मतलब उसने वीडियो देखा था, उसका वीडियो देख के चला गया कि भी आप अगर किसी प्रेमी को पाना चाहते हो तो शाम को ना एक शराब की बोतल और मीट का टुकड़ा ले जाना और ये बोल देना आप जो भी है। बोल के आ गया वो तो बोल के आ गया, लेकिन फिर 2 महीने के लिए वो बर्बाद हो गया। मैंने बोला कि किसका वीडियो देखा था, मैंने बोला एक बाबा का देखा था। मैंने किसी का वीडियो देख के आप जो चीज़ कर रहे हो उसका अंत बुरा होता है। आप पहले समझो सही। आप यूट्यूब पे देख के आप घर कलेश की पूजा करो लो, घर शांति की पूजा कर लोगे, ऐसे तो हर कोई कर लेगा भाई। ये तो वही हो गई भाई, ऑनलाइन देख के सब्जी कैसे बनाते हैं। बस हाँ, ऑनलाइन देख के सब्जी कैसे बन जाएगी, नहीं बनेगी, वो स्वाद नहीं बैठेगा। लोग यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं भी, वो हमें बताते हैं इस तरीके से कार्य होते हैं, ना कि आप करो। वो अपना डालते भी तो है अंदर कि भी ये हम किसी के साथ बैठ के करते हैं, अकेले नहीं करते काम। तुमने कर लिया, उसने बोला कि भी गुरुजी मैंने कर लिया। मैं तो ये चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ ये करने को बोलते हैं वो चीज़ आप करो मत भाई। आप उनसे ही पूछ लो कि भी आप ही करके दे दो, आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर ये चीज़ हम करेंगे ना तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। अघोरी या तांत्रिक ये कर रहा है तो काफ़ी टाइम लगा उनको, काफ़ी टाइम लगा है, और इस अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें झोंक दी है, तब जाके वो अघोरी बनना है। अगर उसके आप चलाए मार्ग पे चलोगे तो सही है, और वो जो बोल देगा तुम कर लोगे तो फिर गलत है। खुद नहीं पा सकते प्यार को। अगर प्यार को पाना है तो मनाओ उसे, और ऐसा वो बोलते हैं ना, प्रॉब्लम ही क्यों खड़ी करो कि वो तुम्हारे पास से जाए। बस वही बात है। अभी हम अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वशीकरण की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कोई वशीकरण की बात कर रहा है। आपके पास किस टाइप के केसेस आ रहे हैं अभी अगर बात करें तो? वशीकरण के केस ही आ रहे हैं क्योंकि ये सीजन चल गया है। जो बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग औरतों को या मतलब इस देह व्यापार को या कुछ भी चीज को ना अपने शरीर से नीचे तक रखते हैं, और इंडिया में क्या है, इस चीज को यहाँ पे बिठा के रखते हैं। मूतने की जगह है वो, उसे सर पे मत बिठाओ। वो बाहर के लोग काम को बिठाते हैं कि हमें काम करना है, और वो आगे बढ़ जाते हैं। और अपने आज फोन नहीं आया उसका, क्यों नहीं आया? वो बोलते हैं ना कि तेरी भाभी का फोन नहीं आया, पता नहीं नाराज होगी या उसका पिताजी है। अरे भाई काम करो, कर्म करो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी से प्रेम करते हो अच्छी बात है, प्रेम का दूसरा रूप ही भगवान का है। श्री कृष्ण ने प्रेम किया था राधा रानी से, और मीराबाई ने किया था श्री कृष्ण से। ऐसा प्रेम करो, ना कि तुम प्रेम करते हो फिर दूसरी तीसरे दिन आप किसी होटल में मिलते हो। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो शरीर की भूख हो गई कि भी किसी को दे के मिटा रहे। यार ऐसा काम मत करो। आप ऐसा काम करोगे तो हम अपने जो बच्चे होंगे या किसी का जो बच्चा होगा वो बड़े होके हम उसे क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि भी मैंने प्रेम किया था खाली।
2 और दिन के लिए। वो ऐसे ऐसे कर दिया, तुम भी वैसा करो। समाज में अच्छे विचार लाओ, अच्छे काम करो, अच्छे कार्य करोगे तो ही अपना देश बढ़ेगा। और इस चीज को दिमाग से निकाल दो और इस चीज को जहां है वहीं रहने दो। अगर सर पे आप लेके घूमोगे तो जो ये जानवर होते हैं ना, जो बोलते हैं छोटी बच्ची के साथ गलत कार्य करते हैं, वैसे जानवर बन जाओगे आप। क्योंकि बोलते हैं ना, दानव के कलयुग में सींग नहीं होंगे, वो आपके अंदर ही होंगे भीड़ में, और उन्हें पता नहीं चलेगा हमें कि कब जाके वो शिकार कर बैठेगा। तो उन लोगों से सावधान रहो और अपनी बच्चियों को क्या है कि अच्छी शिक्षा दो और उन्हें बोलो कि भक्ति करें। और ये सोशल मीडिया पे गंदे काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा दूर रहे। मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए और सावधान रहिए, बस बात वो है। मैं एक अघोरी हूँ, ये चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे खुद को गलत लग रहा है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा जो सच है वो सच है। अघोरी जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। जैसे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं या जितने भी बड़े पॉलिटिक्स वाले हुए हैं, उनका कोई ना कोई एक गुरु होता है। वो अघोरी भी हो सकता है, वो साधु भी हो सकता है, बाबा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या उनके पीछे बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, बड़ा पॉलिटिशियन बना जा सकता है? क्या ये चीज़ें रिलेट करती है? बिल्कुल, मतलब अगर कोई भी बड़ा एक इंसान या बड़ा कोई है, काम कर रहा है, अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई, चाहे पंडित हो, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, उसका हाथ होता ही है। क्यों? क्योंकि अकेले इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, खानदानी है, वो खानदानी है, लेकिन जो नए होते हैं ना कि भी अचानक से वो इतना पैसे वाला कैसे हो गया, उसके पीछे एक रीजन होता है। तंत्र साधना में एक साधना होती है, ऐसी साधना, अगर वो साधना अगर कोई कर ले, या मतलब खुद नहीं कर सकता, गौरी के थ्रू अगर करवा दे, तो मान लो उसका बिजनेस ऐसा हो जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा वो कि उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता और उसे कोई टच भी नहीं कर सकता, छू नहीं भी सकता। मैं जरूर बताऊंगा। एक साधना ऐसी होती है, जैसे कि मान लो एक बलि होती है इंसान की, औरत की, जो 8 महीने पेट से होती है। मैंने नहीं की आज तक, लेकिन मेरे गुरु ने बताई थी और मुझे वो सिद्धि सिखाई थी, लेकिन मैंने कभी उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले सकता और मैंने लेनी भी नहीं है किसी की जान। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़े लोग, अपने जो कि मान लो कि मुझे ये टेंडर चाहिए, इतने इतने खरबों का, इतना इतना अरबों का ये टेंडर है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, या मुझे ये पावर चाहिए, और इस पावर को मैं पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ। उसमें क्या होता है, एक 8 महीने की पेट से एक गर्भवती औरत होती है, उसके साथ सिद्धि की जाती है, उसका एक हाथ काटा जाता है, हाथ काटा जाता है और उसे घुटन महसूस करवाई जाती है जब तक औरत जिंदा रहे और उसके पेट में उसका बच्चा ना मर जाए। इस तरीके से सिद्धि की जाती है। उसका हाथ काट दिया जाता है, रक्त बहता रहता है, रक्त बहता रहता है, स्नान सिद्धि की जाती है और उसे घुटन महसूस होती है, लेकिन औरत नहीं मरती है। जो उसके अंदर जो पेट में जो बच्चा है 8 महीने का, वो घुट घुट के मर जाता है। उससे वो एक शक्ति मिलती है। शक्ति मिलने के बाद उसका जन्म किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है, और उसके छोटे 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 108 टुकड़े किए जाते हैं उस बच्चे के। उसके 108 बच्चे के टुकड़े करने के बाद कुछ पत्तों के ऊपर बिछाए जाते हैं 108 टुकड़ों को। उसके ऊपर सिद्धियां होती है, उनसे वो शक्ति एक ऐसी मिलती है कि मानो कोई भी अगर कार्य जो नहीं हो रहा है, उस कार्य पे सीधा इफेक्ट करती है और वो कार्य उसे मिलता ही है, उसे वो करना ही पड़ता है। मानो कि चाहे पॉलिटिशियन में हो, चाहे बिजनेसमैन में हो, अगर वो सिद्धि अगर कर रहा है तो वो उसे पावर मिलनी तय है। उसे कोई ठुकला नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। अगर वो सिद्धि अगर कोई करे तो मानो उसे कोई छू नहीं सकता। और ये इतनी खतरनाक सिद्धि होती है कि एक सिद्ध अघोरी के बगैर कोई भी नहीं कर पाता। अगर कोई करेगा तो हो सकता है खुद ही मर जाए, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है। क्योंकि 2 आत्माओं का वहाँ वास रहता है, एक उस बच्चे का और उस माँ का। जब माँ की जो हाय लगती है ना, जब अघोरियों की, अघोरी पे, तब उसी टाइम एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, उसमें अघोरी की जान जा सकती है, और जो करवाना वाला है, जो इंसान जो करवा रहा है, उसी की भी जान जा सकती है। वो वहीं पे खत्म हो सकता है, मर सकता है, और उसका पूरा वंश खत्म हो सकता है। लेकिन उस शक्ति को अगर काबू में ना किया जाए, हो सकता है वो पूरे गांव को ही नाश कर दे। फिर ऐसा कुछ कार्य होता है। अघोरियों में इतनी शक्तियां होती है कि मानो वो कुछ समय के लिए इंसान को ना जीवित भी कर सकता है, मरे हुए को।
मरे हुए इंसान को कुछ टाइम के लिए जिंदा किया जा सकता है किया जा सकता है। किसी और की आत्मा डाल के या उसी की आत्मा को बुला के? उसी की आत्मा तो नहीं बुलाई जाती, किसी और की आत्मा को बुलाया जाता है जो इस मनुष्य जीवन में रहती है। मतलब मानो कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका तर्पण वगैरह नहीं होता, किसी कारणवश कुछ इच्छाएं रह जाती है तो वो यहीं रह जाती है, तो उनकी आत्मा को हम कंट्रोल करके उस मुर्दे को जगा सकते हैं। बोलते हैं ना शमशान जगाना, शमशान जगाने में वही बोलते हैं, उसे मुर्दे को लाके उसमें आत्मा फूंकी जाती है और उसे जगाते हैं। आपने किया कभी ऐसा? किया है, बहुत बार किया है, लेकिन वो अपने मतलब के लिए किया है मैंने, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। लोग करते हैं दूसरे को प्राप्त करवाने के लिए कि भी आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। नुकसान होगा इस चीज़ से, भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगी ना। जो भगवान ने बना के भेजा है, जिसको मरना है वो मरेगा, बस वही बात है। अगर हम इसके साथ खिलाफ अगर खड़े होंगे तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। एक पॉडकास्ट में मैंने देखा कि एक बाबा बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं वो क्रियाएं करवाते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें, मनमोहन करके ऐसा कुछ बता रहे थे। करवाते हैं। काम करती है चीजें? करती है। अगर व्यूवर्स देख रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो पसंद करें, मुझे मतलब कोई भी वीडियो वो देखे, ऐसी चीजें होती है? बिल्कुल होती है। वो क्या होती है कि सामने वाले पे होती है, कोई सेलिब्रिटी होती है या कोई इंसान होता है, मान लो आप करवा रहे हो, वो तो आप पे ही होगी, आप पे मतलब ऐसी क्रिया की जाएगी मनमोहिनी की, अगर कोई आपको देखेगा तो आपको ऑटोमेटिक ही पसंद करेगा वो। मतलब मान लो कि आपका वीडियो आप उसके सामने आए ना तो उस पर वो वशीकरण लागू हो जाएगा। अगर कोई भी अनजान पर्सन भी आपको एक बार देख लेगा ना, मान लो कोई भी इंसान आपको एक बार देख लेगा, चाहे राह चलती अगर लेडीज भी होगी ना, वो आपको तुरंत ही पसंद करने लग जाएगी। वैसे पसंद नहीं कि भी आप जो बोलोगे वो करे, मतलब एक मन में ऐसे लगने ये अच्छे लग रहे हो मुझे। सेलिब्रिटी करवाती है, सभी सेलिब्रिटी करवाती है, नाम क्या ही लें, बस करवाते हैं। मुझसे हाँ, भी, मेरा पूछने का मतलब यही था कि मुझसे भी करवाया है और सभी करवाते हैं जितने भी है सेलिब्रिटी, और कोई नहीं करवाता है वो उनकी भगवान की देन है, ऑटोमेटिक उन्हें लोग पसंद करते हैं। अघोरी जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है, जैसे बात करें बहुत सारे बिजनेसमैन अघोरी से या तांत्रिक से क्रियाएं करवाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक अघोरी के पास इतनी शक्तियां होती है, इतनी सिद्धियां होती है, तो वो खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन या इतना बड़ा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? अघोरी का मैंने आपको शुरू से बताया था, अघोरी का समाज से कोई मतलब नहीं रहता। वो क्या अपने ही जीवन में अपनी धुन में ही रहता है। जो लोग बोलते हैं ना कि भी अघोरी है, ये तो बाबा, ये तो बहुत पैसे कमाता है, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें बहुत सारे बाबा बहुत अमीर होते हैं, वो उनका अलग रहता है, मतलब मैं उनको अघोरी नहीं बोलूँगा, वो उनका धंधा ही है एक तरीके से, कि भी मैं अलग हूँ या मैं बड़ा हूँ। वो क्या है कि उनका एक ग्रुप ही मान लो एक तरीके से, वो ग्रुप में काम करते हैं और एक बढ़ावा देते हैं गलत चीज़ को, और लोग इसे सुनते भी हैं, और लोग इतना दान दक्षिणा उनको देते हैं कि उन्हें हम छू भी नहीं सकते। सच्चा अघोरी होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, एक जोड़ी कपड़े होंगे, गले में रुद्राक्ष की माला होगी या वोट की माला होगी, ऐसे मुड की माला होगी, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी उसके पास। अघोरी अगर पैसे कमाना शुरू कर दे तो उसे क्या ही कमी, वो अघोरी नहीं होगा। अघोरी का लालच पैसों से होता ना तो वो अघोरी बनता ही नहीं। अघोरी लोग तब बनते हैं कि उसे समाज में रहने से क्या, लोगों को लालच से, अगर लालच होगा वो अघोरी नहीं बनेगा। वो लालच मोह माया सब छोड़ देते हैं। अघोरी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर मानो कि आपने बोला कि वो पैसे वाला क्यों नहीं होता, अगर पैसे वाला हो जाएगा तो फिर अघोरी क्यों कहलाएगा? क्योंकि गलत काम करके अगर पैसे कमा रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? लोगों की नज़र में मैं फिर अघोरी हुई ही नहीं, मैं तो फिर वो दुकानदार हो गया कि मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ, आओ मुझसे काम कराओ लेकिन मेरी फीस है। अघोरी क्या करेगा? अगर किसी का कार्य कर रहा है तो उसमें जो चीज़ लगनी है ना, वही चीज़ उससे लेगा कि भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ आप मेरे को दे दो, मैं आपका कार्य कर दूंगा। क्योंकि हमें आग जलाने के लिए भी माचिस की तिल्ली की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मार्केट में 1 रुपये की मिलती है एक डिब्बी। तो वो चीज़ अगर आप
अघोरी को किसी को दिला रहे हो कार्य करवाने के लिए, तो वो चीज वहीं पे वो कार्य में लगा देगा, उसे और की चीज चाहिए नहीं। तुम्हारा काम हो गया, तू खुश रहे। पैसों का लालच नहीं होता अघोरियों को। अगर पैसों का जब लालच हो गया, वो अघोरी कहलाने के लायक भी नहीं है, मैं उसे अघोरी नहीं मानूंगा। और जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अघोरी है ही नहीं। वो सनातन को एक मान लो नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे को। अगर वो इतने पैसे वाले हैं तो किसी की करो ना, किसी की हेल्प करो, किसी की मदद करो। जिसके पास कंबल नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, वो घर बना दो। इतनी जमीन लेके जमीन दिला दो। मैं बोल रहा हूँ कि जो फुटपाथ पे सो रहे हैं और वहीं पास किसी का आश्रम है, किसी बाबा का, किसी का और का, तो उनको आश्रम में सेट कर दो, आश्रम बिठा दो। इस चीज़ सर्दी में, मैं कल परसों दिल्ली गया था, मैंने देख रहा था कि लोग सर्दी मर रहे थे। मैं भी कंबल दे के आया था उनको भी। मैंने मन में ऐसे सोच लिया, भाई ये क्या हो रहा है भारत देश में, ये क्या हो रहा है कि भी लोग ठंड में इतने बाहर खुले में सो रहे हैं, इतने विश्राम गृह बना रखे हैं, वहां पे उन्हें जगह नहीं मिलती, या मतलब वो रहना नहीं चाहते हैं। जब उनसे बात की कि भी लोग हमें मारते हैं कि यहाँ मत सोना, आप नहाते नहीं हो, यार ये क्या बात हुई। अगर किसी के पास पैसा है, मतलब बाबा बना है, जो भी है, जिसके पास पैसा है, बना दो, घर बना दो, या मतलब बिल्डिंगों में घर बना दो भाई, बहुत सारे घर बना दो, नीचे कोई खाने का रख दो, एक रसोई बना दो कि भी सुबह का खाना और शाम का खाना मिलेगा यहाँ पे, और एक खेत बना दो या कुछ भी ऐसे काम का बना दो। सुबह आप जितना जिसको काम दिया जाता है वो कर लो, शाम को खाना मिल जाएगा, उसका घर परिवार चल जाएगा। या उसका मतलब बाहर घूम रहा है तो उस चीज़ से वो बच जाएगा, और समाज का कल्याण हो जाएगा, और भारत देश आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग पैसे हैं फिर भी वो और अमीर बनना चाहते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है। जितने बड़े बाबा है ना, उनकी प्राइवेट रेजिडेंसी होती है, वहाँ बड़े लोग रहते हैं, ओनली बड़े लोग आते रहने। क्या है मतलब, फिर तो हमारा देश है वो नीचे चला जाएगा। उन पैसों से किसी गरीब का भला करो। गरीब को कंबल दे रहे हो, वीडियो बना रहे हो वो सबसे गलत बात है। देखो, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर किसी की मदद कर रहे हो, चलो वीडियो बना लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, उसका मजाक तो मत उड़ाओ। आप कंबल बांट रहे हो और आप फोन बांट रहे हो, आप गिफ्ट बांट रहे हो, इनसे अच्छा है इतने पैसों से आप कोई एक ज़मीन ले लो, उस पर छोटे छोटे कमरे बना दो, और रेन बसेरा नाम लिख के उनको सभी को शरण दे दो, और वहाँ पे उनका भला करो ना। कुछ लोगों के मैं वीडियो देखता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी गरीब आदमी या कोई फुटपाथ पर रह रहा है, उसको उठा के अपने रेन बसेरे पे लेके जाता है, उसकी हेल्प करता है। मैं उनको वीडियो बहुत देखता हूँ। और उन जैसे लोगों को क्या है कि अगर हम बढ़ावा देते हैं ना, तो समाज हमारा बहुत आगे जाएगा। और कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपना घर भर रहे हैं, उससे हमारे समाज में कोई कल्याण नहीं होने वाला। खाली बन के बैठने से नहीं होता, आगे बढ़ के कार्य करने होते हैं। एकता अगर सनातन धर्म में सभी एक होजुट होके करेंगे ना, तभी जाके आगे बढ़ेगा। अब इतने अघोरी बाबा हैं, कुंभ के मेले में आए थे, अगर वो सभी एक एक रुपए सभी दान दक्षिणा में देना तो करोड़ों पे जाए, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने वैराग्य हैं। जब कुंभ का मेला लगता है तो सभी बाहर निकल जाते हैं, फिर बाकी अपनी गुफा में चले जाते हैं, अपनी सेवा पूजा पाठ करते हैं। वो अघोरी होते हैं, ना कि अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और अपना घर भर रहे हैं। मैं उनको अघोरी नहीं मानूंगा। उनकी एक खुली दुकान है और वो दुकान ही खोलेंगे अपनी। जितने भी बड़े तांत्रिक है, बड़े अघोरी है, बड़े बाबा है, बड़े साधु है, क्या वो अपनी मौत को टाल सकते हैं या किसी और की मौत को टाल सकते हैं? मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। मौत जितनी अपने शरीर में प्राण लिखे हैं वो उतने ही रहेंगे। हाँ, ऐसे अघोरी हैं जो मौत को कभी पीछे छोड़ चुके हैं, और उनका जीवन लेकिन हमेशा अपने आराध्य शिव शंकर भगवान में ही रहता है। वो हिमालय के ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में ही रहते हैं। उनका मतलब अगर उम्र जाने ना, तो मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब 1000 सालों से वो जिंदा है वो। लेकिन वो अपनी जैसे पांचों इंद्रियां होती है ना, पंच तत्व की, वो जागृत कर चुके होते हैं। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलन हो चुकी होती है, और वो सिद्ध अघोरी बोले जाते हैं उनको, सिद्ध अघोरी।
उनके दर्शन मात्र से ही आपका पूरा कल्याण हो जाता है, दर्शन मात्र से ही। अगर आप उनको एक बार देख लिए तो मान लो आपका जीवन सफल है, आपको भगवान देवी देवता करने की जरूरत नहीं है। और वो एक चीज और बताऊंगा कि भी लोग आज पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, उससे अच्छा आप कुछ मत करो, बस किसी का बुरा मत करो। आप जैसे मान लो पति पत्नी का मान लो, चाहे अपने पिता का मान लो, उनकी सेवा करो, ना कि आप वहां पे जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो, मंदिर में जाके रो रहे हो। आपका रोना भगवान ने देख लिया, लेकिन आपके घर पे आपके माँ बाप रो रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको। सर्वप्रथम अपने माँ बाप का ख्याल रखोगे ना, वो भगवान को ऑटोमेटिक ही सब कुछ दिख जाएगा। भगवान माँ क्यों बनाता है? माँ बाप इसलिए बनाता है कि मैं खुद सभी का ख्याल नहीं रख सकता, ये सभी अपने बच्चे हैं, लेकिन मैं किसी का ख्याल नहीं रख सकता। इन लोगों, इतने लोग हैं, सभी का ख्याल रखूंगा तो मैं टाइम किसी को दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने एक माँ बनाई थी कि एक माँ ही अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, वो भगवान में ली रहता है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। भाई हरे राम हरे कृष्णा तो ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हो आप, लेकिन आपके घर पे जो माँ है वो अपने मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, क्या ही मतलब। माँ भूखी बैठी है, आप बाहर जाके पशुओं को, कुत्ते को खाना खिला रहे हो, वीडियो बना रहे हो। भाई अपनी माँ को पूछो ना सबसे पहले, ठीक है। और जो पत्नियां हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती है। पति को परमेश्वर का रूप क्यों माना जाता है पता है आपको? क्यों? पति को परमेश्वर इसलिए माना जाता है कि पत्नियों की जो डिमांड होती है वो वही पूरी करते हैं। जैसे कि मानो घर पे अगरबत्ती जला के, हे भगवान मुझे साड़ी चाहिए, हे भगवान मुझे फ्रिज चाहिए, भगवान नहीं दिलाएगा, पति दिलाएगा। पति दिलाएगा। पति को मांगो। अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे और आप अपने पति की सेवा करोगे, भाई सब कुछ आएगा। इसलिए पति को परमेश्वर का रूप माना जाता है कि यही है, यही दिलाएगा और कोई नहीं दिलाएगा। और सबसे पहले बात तो अपने माँ बाप की सेवा करो भाई। अगर आप बोल रहे हो कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, सबकी सेवा छोड़ दो, माँ बाप की सेवा करो। सबसे अच्छा इलाज है। किसी भी चीज में आप हाथ डालोगे, आपका कल्याण होना है। मेरे जैसे बाबाओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सही है? सही है। पहले अपने घर का ध्यान रखो, फिर दूसरे को घर का ध्यान दो। एक जैसे अभी बात कर रहे थे अपन, जैसे वशीकरण की बातें हो ही रही थी, तो यहाँ अगर हम बात करें रिश्ते को लॉन्ग टाइम तक अगर मेंटेन करना है, तो एक सही रिश्ते में क्या होना चाहिए? वही सही रिश्ते में ये होना चाहिए, सबसे पहले तो लोग रिश्ता खराब क्यों होता है तो आपको पता है? तीसरे इंसान के कारण। तीसरा इंसान अपने रिश्ते में आ जाता है ना, तो वो रिश्ता खराब होना तय है। मतलब एक मान लो पति पत्नी का जोड़ा है, अच्छे से चल रहा है, तीसरा इंसान आएगा बीच में। हर रिश्ते में तीसरा इंसान आता है। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपने परिवार का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। जब तक कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं आएगा, तब तक रिश्ता खराब नहीं होगा। और फिर क्या करते हैं कि लोग वशीकरण करवाते हैं, कुछ और करवाते हैं। मतलब ये बोल रहा हूँ कि अपना भेद कभी किसी को मत देना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेम को छुपा के रखो, दिखावा मत करो उसको। क्योंकि प्रेम को आप ज्यादातर दिखाओगे ना, तो नजर लग जाएगी उस प्रेम को, और वो प्रेम हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मानो कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और 10 सालों से प्रेम करता आ रहा है, लेकिन लड़के के साथ कोई अपना दोस्त रहता है और उस लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो वो क्या है, उसे गुन्नस पैदा हो जाती है और वो उसे कुछ ना कुछ बुरा करेगा, उसका लड़की को भड़काएगा, या कि भी ये लड़का सही नहीं है तुम्हारे साथ भी रिश्ता रख रहा है, किसी और के साथ रिश्ता रख रहा है। या कोई पति पत्नी है, उसमें क्या होगा, तीसरा इंसान आएगा तो वो भड़काएगा कि तेरी पत्नी है हर जगह मुंह मार रही है, तेरा पति हर जगह मुंह मार रहा है। तीसरा इंसान बीच में जैसे ही आता है ना, तो रिश्ता खराब हो जाता है। फिर दुकान खुल जाती है घोरियों की, तांत्रिकों की। आओ, खोया हुआ प्यार 24 घंटे में घर ले जाओ।
मेन बिजनेस घर से शुरू होता है। तीसरे इंसान को बीच में मत आने दो, पहली बात तो ये, किसी की जरूरत नहीं। किसी की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें प्यार हुआ तो तीसरे से पूछ के करवाया था तूने प्यार? नहीं भाई, तूने प्यार किया था, तुम दोनों का मन मिला एक दूसरे से कि भी तुम उसे देख के मतलब ये महसूस कर रहे हो कि ये मेरी जिंदगी में हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर तीसरे के इंसान की राय लेने की क्या ही जरूरत है? जब शादी के बंधन में तुम बंधे हो, शादी तुम्हारी हो चुकी है, 7 वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, तो आप है तो उन पे अमल रहो ना। अगर आप वचन लेते हो कि मैं कुटुंब में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आप मेरे 7 वचनों का आप है लो, मेरे वचन लो। आप वचन लोग ले लेते हैं लेकिन कभी उसका उपाय नहीं करते। मैंने आज तक जहां तक देखा है 7 वचन लेने के बाद कोई भी उन वचनों पे खड़ा नहीं उतरा है। कुछ को तो याद ही नहीं रहते। वचन में क्या होता है, एक वचन में आपको बताऊंगा कि भी कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हो, किसी भी मंदिर स्थल पे जा रहे हो, तो आप मेरे को साथ लेके जाओगे या मेरे को उस साथ में शामिल करोगे। अकेले दोस्तों के साथ चला जाता है, कोई पूजा पाठ करता है अकेले बैठ जाता है, क्या ही मतलब? उन वचनों का पालन नहीं करते हैं, तब क्या होता है, पति पत्नी में दरार पैदा हो जाती है। वचन ऐसे नहीं दी जाते, उनका बहुत महत्व होता है। और एक चीज, एक मेहंदी का पिंड बनाया जाता है और हाथ में रखा जाता है और दोनों के हाथ को मिलाया जाता है और बांधा जाता है। हाँ, वो एक तरीके से 2 शरीर 2 आत्मा का मिलन हो जाता है एक तरीके से। और वो अपना जो परिवार छोड़ के आती है, जो 18 साल 19 साल तक अपने घर में रही है, अपनी माँ के साथ रही है, वो घर छोड़ के उसके साथ जा रही है, तो हमारा भी बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूं और उसके दुख सुख में साथ दूं। और दूसरों की क्यों माने भाई? दूसरा इंसान तो कुछ भी बोल देगा। और गलत, मैं तो ये बोलूंगा, पहले बात तो टाइम की पाबंदी सबसे ज्यादा होती है। जब भी अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है, टाइम के कारण हुआ है। पति या तो पत्नी को टाइम नहीं देती है या पति पत्नी को टाइम नहीं देता। फिर क्या करता है कि भी आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो। फिर क्या करता है, पत्नी तो अपने घर पे बैठी रहती है और पति बाहर ऑफिस में रहता है। ऑफिस में रहता है तो आस पड़ोस वाले बोले, क्या हुआ भाभी जी, भैया जी बात नहीं करते क्या, नाराज है क्या आपसे? नहीं 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 नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरे दिन आता है, रात को लड़ाई होती है, फिर दूसरे दिन वो अपने काम पे चला जाता है। फिर भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी, आप उदास क्यों हो, क्या हुआ बताओ सही हमें, क्या आपके भैया ने मुझे रात मारा, अरे सब क्या? वो ऐसा ही है, वो बचपन से ही ऐसा ही है। तुम्हें पता है बचपन से, तुम बचपन में उसके साथ रही थी, कल 10 साल पहले तुम शादी करके आई हो यहाँ पे और तुम इसको बता रही हो कि बचपन से ही ऐसा है। मतलब उसके अंदर ना गुनस पैदा कर देगी कि यार मेरा पति तो भाई बहुत अच्छा है, मैं पति को अपने के कंट्रोल में रखती हूँ, जो मैं बोलूँ वो करेगा। शाम को आएगी पत्नी, बहुत गुस्सा करेगी, घर बजाने की धमकी देगी, बोलेगी मैं अपने माँ बाप को बुला लूंगी। फिर उसका और दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो दारू पी के आता है, रात को लड़ाई करता है, फिर दूसरे दिन बातचीत नहीं करता, भूखा ही अपने घर से चला जाता है। भाई घर से इंसान भूखा जाता है ना, तो खानदान का पूरा पता चल जाता है कि वो औरत कैसी है। भाई कोई इंसान घर से गया है तो हम ना, अगर कोई घर पे कोई भूखा भी या कुत्ता बिल्ली भी आ जाए ना, उसे भी हम खाना खिलाने की कोशिश करते हैं कि ले भी खा ले तू। और अपने घर से जो अपना घर का मेन है, वो कमाने वाला है, उसे हम घर से भूखा भेज रहे हैं तीसरे के इंसान के कारण, क्योंकि वो उसमें आग में ना घी गालने वाले काम करते हैं वो लोग। फिर दूसरे दिन क्या करेगा वो, उसका पति कुछ चीजें लेके आएगा, साड़ी लेके आएगा और दिला देगा, और वो क्या है उसके मन में गुन्नस पैदा होगा कि भी मैं उस भाभी को दिखा के आऊं। साड़ी लेके जाएगी, देखो देखो भाभी जी देखो ये क्या है, मेरे पति ने मुझे साड़ी दिलाई है, 10,000 की साड़ी है और ये हीरो का हार है ना 1.5 लाख का है, मेरा पति हर महीने मेरे को गिफ्ट देता है। आपका पति, और गुन्नस पैदा, और गुन्नस पैदा। ऐसे रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसे रिश्ते बिखर जाते हैं। फिर वो औरत क्या करती है, दूसरा रिश्ता बना लेती है किसी के साथ। पति साथ देता नहीं है, बात करता नहीं है, फिर क्या होगा, कोई आस पड़ोस में लड़का खड़ा रहेगा, जो भी है उसके साथ रिश्ता बना लेती है। ऐसे करके रिश्ता खराब हो जाता है पूरा। तीसरे को इंसान को अगर बीच में नहीं आने दोगे ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम शब्द ही खत्म हो जाएगा। पति पत्नी को एक दूसरे को टाइम दो, तीसरे का आना मना ही कर दो पूरा। अगर कोई बोलता है ना कि तुम्हारे भैया वहां पे खड़े, तू चुप रहे, हम अपने आप ही बात कर लूंगी, तुम्हें क्या है,
जब तक तीसरा इंसान बीच में नहीं आएगा ना, आपका रिश्ता चाहे जो मर्जी, चाहे प्रेम का रिश्ता हो, चाहे शादीशुदा का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता खराब नहीं वहाँ पे होगा। भाई भाई हो गया, यार दोस्त हो गए, अरे पार्टनर हो गए, कुछ सब भी जगह काम रिश्ते हो, उसमें तीसरे इंसान का आना मतलब रिश्ता पूरा खराब होना। और फिर क्या करते हैं कि अघोरियों का सहारा लेते हैं, फिर उनकी दुकानें भर जाती है। मैं मेरा ही बोल रहा हूँ, देख लो। क्यों? क्योंकि मैं दुकान खोल रहा हूँ, मैं चीज बेचूंगा तो ही मेरी बिक्री होनी है और तभी मेरा घर चलना है। लोग मेरे पास कार्य करवाने आएंगे तो भाई सही बात है, पैसे लेते हैं, सभी लेते हैं, सभी के लगते हैं, बात वही है। ऐसी वो सिचुएशन ही क्यों खड़ी करो? मेरे दूर आने की जरूरत ही क्या है? मेरे दूर आओ ही मत। जितना हो सके कितना, क्या है तुमने कि मनाया होगा, तो पैर पकड़ लो उसके, क्या दिक्कत है? पैर पकड़ लो उसके कि जाना नहीं है, तुम बोलोगी तो जो बोलोगी मैं करूंगी, कहीं नहीं जाएगी। ना तो लड़का जाएगा ना लड़की जाएगी, पैर पकड़ के बैठ जाओ भाई। मर्द हो तुम, सब कुछ आपके हाथ में है। हमारे हाथ में सब कुछ। प्यार से भी काम करवा सकते हैं हम, और बढ़ा चढ़ा के करवाना है तो बढ़ा चढ़ा के भी कर सकता है। मैं अगर बोल दूं कि भी तेरा प्यार आ जाएगा 24 घंटे में, लेकिन मैं बोलूंगा वो कर दे, शाम को बोतल ले आना बेटे, वो सिचुएशन खड़ी मत करो। मैं तो यही मानता हूँ कि तुम है ना समाज में रह रहे हो तो जागरूक बनो, अच्छे बुरे का जानो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे हैं, और अच्छा बनने का कोई नाटक भी करता है। दोस्त के रूप में भेड़िया कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। अपना भेद किसी को मत दो, जितना हो उतना ही मतलब उनको बताओ, और गंदे लोगों से दूर रहो। और जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मैं उसको समाज में यही बोलूँगा कि भी जब तक आप प्रेम कर रहे हो तो तीसरे को बीच में आने ही मत दो। हम जैसे बाबाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बार मैंने कहीं से सुना है कि अघोरी ज़्यादातर जहाँ पे ये सॉल्यूशन करवाते हैं, या जिनका भी ये लव मैरिज या इनसे रिलेटेड कोई दुख दुविधा दूर करते हैं, वो अपने उनको वश में करके उनके साथ संभोग करते हैं। यहाँ ये कहाँ तक सच है? वो वश में नहीं करते। वो उन जो गंदे लोग होते हैं ना, जिनको कुछ आता नहीं है, वो क्या करते हैं कि मतलब कोई लड़की अगर कार्य करवाने आई है कि भी गुरुजी मेरा जो प्रेमी है वो दूर हो गया है मुझसे, तो मुझे वो उसे पाना है, और आप बोलो तो मैं आपके स्थान पे आके मैं कार्य करवा लूंगी। उस टाइम क्या करता है, कोई नशे की कुछ चीजें उसे खिला देते हैं वहां पे। इतना मतलब कोई में पावर नहीं है कि भी किसी को वश में कर लूं मैं बेजान। नहीं, कुछ तो ब्लैकमेल भी करते हैं उनसे, कोई हाँ, फोटो ब्लैकमेल, वही तो बता रहा हूँ कि भी कुछ नशे की चीजें देके उसके साथ गलत काम कर लेते, वीडियो बना लेते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डरे होते हो ना कि देख तुम पे ना किसी का साया है, और वो साया मेरे अंदर लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना पड़ता। तू मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मैं नहीं कर सकता, मुझे ऊपर जाके जवाब देना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? नहीं करूंगा तो मैं मरा, और करूंगा तो मैं मरा, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को कुर्बान करने के लिए मैं करूंगा तुम्हारे साथ। वो गलत कर लेता है, उसके साथ हरकत कर लेता है। होती है ऐसी हरकतें करता है। काफ़ी बार मैंने सुना भी है, काफ़ी लोगों से मुंह से, कुछ ऐसी जो मेरी बहनें हैं जो मुझे फ़ोन करती है ना कि गुरुजी मेरे साथ गलत हुआ। मैंने कई बार पूछा भी है कि लोग ऐसे ऐसे अघोरी हैं जो मेरे साथ वीडियो कॉल पे बोलते हैं कि आप अपने पूरे वस्त्र उतारो, कपड़े उतारो, मैं देखना चाहता हूँ आपके शरीर पे किन चीज़ों का प्रभाव है। वीडियो कॉल पे प्रभाव देख रहे हो आप? वीडियो मतलब वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि वीडियो वो हो जाता ना, क्या बोलते हैं उसे, रिकॉर्डिंग। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसकी, फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं कि इतने पैसे डालो मुझे, तब आपका वीडियो मैं डिलीट करूंगा, नहीं मैं अपने पेज पे लगा दूंगा या यहाँ पे लगा दूंगा, या तुम मेरे से मिलो। ऐसे काम करते हैं। खास कर ध्यान रखना, अगर कोई भी अगर तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक अपने मतलब कार्य करवाने के लिए अगर करवा रहा है ना, तो वीडियो कॉल पे ऐसी चीजें से दूर रहिए। ये मतलब काम की नहीं है, और इससे कोई भी प्रेम या कोई कार्य नहीं होता। किसी के कपड़े खुलाने से किसी का वशीकरण, किसी का कार्य आप नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं है। जो चीज सामने ना आने से भी हो रही है, फोटो से हो रही है, कपड़े खुलाने की क्या ही जरूरत है वीडियो कॉल पे।
और कुछ ऐसे बहनें हैं और जो डर जाती है, हम्म, वो उसके झांसे में फंस जाती है हमेशा हमेशा के लिए, और लास्ट में ऐसी हालत हो जाए उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। और काफ़ी औरतें दे चुकी है अपनी जान, और लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ दरअसल हुआ क्या है। ओके। मान लीजिए अभी अपन बात कर ही रहे थे वशीकरण वगैरह, जितनी भी क्रियाएं या जितने भी ये की जाती है, इनकी कोई मियाद होती है? कितने टाइम तक ये काम करती है, बाद में वो खत्म हो जाती है? ऐसा सही नहीं होता है? इनकी कोई मियाद नहीं होती, ये लाइफ टाइम के होते हैं। ये सारा कुछ उन अघोरियों की होता है कंट्रोल में, कि भी मैं इसको लाइफ टाइम तक चलाऊं या हटा दूं इसको। अभी सारा कुछ उस अघोरी के हाथ में रहता है, जो करने वाला होता है ना, उसके हाथ में रहता है वो सारा कुछ। अगर उसे हटाना है ना तो वो 2 मिनट में हटा देगा, और चलाना है तो वो चलाता रहेगा जिंदगी भर तक। तो ऐसा कुछ है। इस पे तो अभी मूवी बनी है ना एक, वशीकरण पे। शैतान। वही तो, वही चीज है जो उसके कंट्रोल में रहता है। अगर वो बोलेगा नहीं ना, तब तक वो सही सामान्य रूप से काम करेगा। जो उसे बोलेगा वो करता रहेगा। जो शैतान मूवी में दिखाया गया है वो सारी चीज़ें वर्क करती है अभी के टाइम? बिल्कुल करती है, सभी कुछ करती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें हैं। थोड़ी बहुत सच्चाई है उसमें, कर सकता है, लेकिन सभी पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बताऊं कि अगर सभी के कर सकते हैं, तो फिर अपने प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ ये करने के लिए कुछ खिलाना पड़ता है पहले। खिलाने से नहीं होता। उसमें कुछ खिलाया गया है तब जाके हुआ था वो। वो तो चलो, और कुछ तरीका नहीं था हम्म, वशीकरण का, तो वो तो उन्होंने बताया है इसको कि भी खिलाने से वशीकरण नहीं होता। इसकी कुछ क्रियाएं होती है तब जाके वशीकरण होता है। खिलाने से कोई वशीकरण नहीं होगा, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। कुछ चीजें होती है। अब मोदी जी को तो भी कोई कोई खिला सकता है। हम्म, अगर मोदी जी को वश में करना चाहे तो कोई भी खिला सकता है उनको। उसका चाहे पीए मान लो मोदी जी का, या कोई और मान लो, खिला सकता है, आराम से खिला सकता है कि भी मेरी हर बात मान लो। ऐसा कुछ नहीं होता। उनके साथ कुछ रिश्ता होता है, या मतलब उसकी कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती है। वो चीजें अगर होना तभी जाके उस पर वशीकरण संभव है। नहीं, वशीकरण नहीं होगा। नहीं तो हर कोई मुंह चक के वशीकरण कर सकता है, किसी को भी खिला सकता है। मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊं और आपको दूं, आप मेरे बस में थोड़ी हो जाओगे, नहीं होगे। नॉर्मल हर चीज है। मैं मंदिर में जा रहा हूँ, प्रसाद रूपी बाहर खड़ा रहूं और सभी को बांटूं, तो सबको वश में कर लोगे? सभी को वश में कर लूंगा मैं। बैंक मैनेजर को वश में कर लूंगा मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा रातों रात। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें उसके साथ कुछ रिश्ता होना चाहिए, चाहे 10 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। रिश्ता इंपॉर्टेंट रखता है, और एक टच, चाहे नहीं, हमारा हक हो चाहे कुछ भी हो, हाथ मिलाना हो। तो अगर वन साइड लव है तो उसमें वशीकरण काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं कहीं गया था, मेरे को कोई पसंद आ गया, मेरे को वो चाहिए, उस पर वशीकरण काम करेगा? आप रील देख रहे हो, आपको हेमा मालिनी पसंद आ जाए, आप उसे वशीकरण करवाओगे? नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिश्ता जुनूनी है, इम्पोर्टेंट मोन रिश्ता। आपके उसके साथ रिश्ता क्या है, आपका उसके साथ टच कैसा है। चाहे फिजिकल टच ना हो, हग वगैरह हो, एक दूसरे के मन में ये धारणा होनी चाहिए जैसे मैं आपसे एक दूसरे को आपस में जानते हो। आपस में जानते हो। हल्की सी फीलिंग जरूरी होनी चाहिए। ये तो बातें हो गई वशीकरण की। अब और बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे मारण क्रिया हो गई, या बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने की क्रिया हो गई। उनमें कैसे काम करता है, और उस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? आते मारण क्रिया में क्या होता है कि सामने वाले की चीजें होती है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वो रखती है, और वो शायद ही कोई ला सकता है। शरीर की चमड़ी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। शरीर की चमड़ी चाहिए होती है उसके लिए, शरीर का खून चाहिए होता है। मानो कि पीन चुबो के किसी कपड़े में खून डाल लो आप, वो ले आओ, शरीर की हल्की चमड़ी ले आओ, नाखून ले आओ, बाल ले आओ। ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनमें। वो चीज़ें होना तब जाके हो सकता है। और कुछ हम चीज़ें देते हैं, वो उसके शरीर में डालनी पड़ती है, उसके शरीर के ऊपर, तभी जाके संभव हो सकता है। ऐसा मरण नहीं हो सकता, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। ऐसा नहीं तो हर कोई हर किसी को मार देगा। अच्छा, मुझे एक जानना था, जिसमें छोटा था तो दादाजी बताते थे कि पहले एक आसमान से आग का गोला जाता था, जिसको हम मूठ बहाना शायद ऐसा कुछ कहते थे, गोला बहाना ऐसा कुछ मुठकरण मरण क्रिया ही है। होता है। ये पॉसिबल हो सकता है ये चीज़ें? मैंने बताया ना कि भी इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और वो ऊपर से ही भेजा जाता है। सीधा जाके उस पर अटैक करता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा मान लो बीमारी से मरा है कोई, लेकिन वो किसी और दूसरे को भी दिखती है? उसी को दिखेगी जिसके ऊपर हुआ है। उससे पहले ही पता चल जाएगा कि भी आज तो गए। मेन बात वो है।
और उन चीज़ों से अगर बचना हो तो कोई चीज़ें काम करती है? नहीं, बचना हो तो जैसे मुझे डर लग रहा है कि मेरे पे कोई ना कोई करवाएगा आने वाले टाइम में क्रिया, तो मैं ऐसी कोई चीज़ें कर सकता हूँ जिनसे मैं वो अगर कर लूँ तो मेरे पे कोई भी ये तंत्र वशीकरण या किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतना कर सकते हो कि किसी का अहित मत करो, बुरा मत करो। आप बुरा किसी का करोगे नहीं तो आपका कोई भी बुरा नहीं करेगा। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तब आपका कोई बुरा करेगा। बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलने वाला है। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपका बुरा होना तय है। उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब आपके ऊपर कोई साया है या किसी ने कुछ करवाया है, वो आपको कैसे पता चलेगा ये आप मेरे को बताओ। नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। हाँ, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा बोल रहे हैं कि भी सर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, आज ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आज ऐसे कैसे कर रहे हैं, चिड़चिड़ क्यों बोल रहे हैं। दूसरों को पता चल सकता है, आपको नहीं चलेगा, खुद को पता नहीं चलेगा। अच्छा, आप किसी इंसान को देख के क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो आप अपने सिद्धियों के थ्रू? मैं इंसान का चरित्र बता सकता हूँ कि वो कैसा चरित्र वाला है। ओके, इसके अलावा जैसे कि मानो कि मेरे बारे में आप क्या बता सकते हो अभी लाइव ऑडियंस को? मैं तो ये बताऊंगा कि आप मुझ पे हंस रहे हो अंदर से कि मैं क्या 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 पूछ रहा हूँ इनसे, क्या बोल रहा हूँ। ये चीज सच, मतलब आपके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या ये सच है या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। ऐसा दिमाग में आपके चल रहा है। नहीं, इसके अलावा कुछ बताओ। ये तो नॉर्मल में मुंह पे ही हंस रहा हूँ ऐसे। भाई बस चीजें वही हो तो सकती बात है है। क्या? ये हो सकती है क्या? बस पॉसिबल है क्या वही ये? बात है। हाँ, और मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं बताना ऐसी बैठूंगा। चीज बताओ जो कोई नहीं बता सकता, आने वाले टाइम में होने वाली है, या अभी मेरे साथ कुछ चल रहा है, मेरे साथ कुछ दुख है, सुख, मतलब मेरे पे कोई हावी है, ऐसी चीजें कुछ बता सकते हो? बस मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, एक छोटा सा इम्पोर्टेंट, फैमिली को लेके थोड़ा सा आप एक चीज सोच रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो फैमिली को लेके। बस इतना बता सकता हूँ। ज़्यादा कुछ बताने बैठूंगा तो बोलेंगे कि भी यार आप मत बताओ। बस खाली इतना बता दूं, जो आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो वो 2026 में 100% होता है। और जो आप भला सोच रहे हो ना, वो होना तय है। आप निसंकोच वो कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन साफ है। आप मन साफ रखोगे तो लोग आपका भलाई करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। आप अपने परिवार को लेके ज़्यादा रखते हो कि भी मेरे माँ बाप एकदम खुश रहें, और ये भी कभी कभी मन में धारणा है कि मैं यहाँ लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ। होता है, होता है। सब बेटों के लिए होता है कि वो अपने माँ बाप को वो खुशियां दे। ये तो कॉमन है। कॉमन है। हाँ, सबके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को वो खुश रखें। कोई ऐसा भी है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। हाँ, होता है। कोई ऐसा होता है मैं अपनी प्रेमिका को खुश रखूं। होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप अपने माता पिता के लिए जो कुछ करना चाहते हो ना, अभी जो आपके मन में चल रहा है वो आप कर लो, वो आपका होना तय है। हाँ, उसी में लगा हुआ हूँ मैं। बस वही चीज़ करो आप। आगे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ गुप्त में ही ठीक लगती है। आप किसी को हाथ दिखाने जा रहे हो, मत दिखाओ भाई, क्योंकि वो आपके अंदर वहम डाल देगा। बोल देगा कि भी आपको बचपन में कोई बीमारी हुई थी, और वो भाई साहब बचपन में बीमारी, वो उसी में लगा पड़ जाएगा। वहम नहीं डालना चाहिए, किसी को हाथ मत दिखाओ, बस कर्म करते रहो। अच्छा, एक चीज ऐसे काम करती है कि जैसे ऑडियंस देख रही है, बहुत लोगों की ये डाउट होता है कि यार मुझे कौन सी फील्ड में काम करना चाहिए जो मेरे लिए लकी हो और मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं? वो तो बस भटका हुआ इंसान है, उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। क्योंकि जो इंसान खुद अपना निर्णय नहीं ले सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो फिर क्या ही मतलब होगा उसका। खुद डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। किसी अघोरी को बोलने से कि भी गुरुजी मैं क्या करूँ, फिर तो खुद का ही डिसीजन नहीं ले रहा है कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँ, फिर वो इंसान ही क्या कहलाएगा। उसे खुद ही निर्णय लेगा कि मुझे क्या बनना है। जैसे मैंने बताया कि भी मैं घोड़ी बनना चाहता हूँ, मुझे बचपन से ही शौक था, मैं घोड़ी बन गया भाई। मैं ऐसे ही घूमता फिरता था, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या, बन ही नहीं पाओगे भाई। पहले तुम इंसान बन जाओ, उसके बाद कुछ बनना। जब तक किसी चीज का लालच नहीं होता ना, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। वो लालच होना जरूरी है, मन में लालच पालो।
फिर जाके कुछ कार्य करो, ऑटोमेटिक आपका धंधा पानी सब कुछ चलेगा और अच्छा जो चलेगा। जितना बड़ा लालची होगा वो उतना उतना बड़ा बन पाएगा। बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। जब तक लालच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा इंसान। लालच 2 प्रकार के होता है। लालच 2 प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। एक पैसों का लालच, एक शर्म सुख का लालच, एक स्त्री का लालच। बहुत से मतलब लालच गिनाने बैठूंगा ना तो हजारों लालच है। मैं बोल रहा हूँ पैसों का लालच, ओनली फॉर पैसों का लालच। वो आप है ना रखो, क्योंकि पैसों का लालच रखोगे ना आप उसमें भी 2 चीजें होती है, किसी का बुरा वो करके पैसे चोरी कमाना। करने का लालच नहीं भाई, मेहनत करके पैसे कमाने का लालच रखो, मैं उसका बोल रहा हूँ। नहीं तो अभी लालची बहुत बैठे हैं। लालची बहुत है, वो बोल रहे हैं कि मैं चोर बनूंगा भाई। चोरी करके पैसे, वो लालच रखो ही मत, दूसरों के पैसों पे मत झांको। हाँ दूसरा। अघोरी जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है। जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ और बहुत सारे बाबाओं के सामने मेरे पास रील्स आती रहती है जो ये दावा करते हैं उनके पास इतनी तो सीढ़ियाँ हैं और वो लाइव डेमो देते हैं कि देखो मैं यहाँ भूत को बुला सकता हूँ, ये काचा कलवा बैठा है, यहाँ लाल गुड्डा बैठा है, वो गुड़िया उड़ा रहे हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे लाइव डेमो की वो दावा करते हैं। क्या आप ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? देखो ये जो लोग करते हैं ना, ये मैं उनको मूर्ख नहीं बोलूंगा, क्योंकि मूर्ख बोलूंगा तो मूर्ख का नाम बदनाम हो जाएगा। क्योंकि वो बात ये है, क्योंकि अगर उड़ा रहे हो तुम ये गुड़िया तो वहां उड़ाने की क्या जरूरत है? बैंक से पैसे उड़ा के ले आओ ना। सही बात है। और यहाँ से तुम भेज रहे हो किसी को और बोल रहे हो भूत को कि उसके साथ छेड़खानी करो या कुछ करो, तो आप उस भूत को बैंक में भेज दो या किसी के घर पे भेज दो, सोना चांदी उठवा लाओ। किसी का क्रेडिट कार्ड ले आओ, क्रेडिट कार्ड ले आओ, सोना चांदी ले आओ किसी के घर से। किसी को मतलब किसी क्लाइंट को बुला रहे हो, उसका काम कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, इससे अच्छा उसे भेज दो, उसे भेज दो। हाँ, क्लाइंट की जरूरत ही क्या है? मतलब ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये जो करते हैं ना ये उनके ही आदमी होते हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप ये गिलास उठा दो, मैं क्यों उठाऊं भाई? मुझे क्यों दिखाना? मुझ में मेरी शक्तियों पे विश्वास है, जिनका का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या ही दिखाना। मैं दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा मुझे फ़ोन करोगे या मुझे ज़्यादा काम करवाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब ये वैत्य है। अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक साधना होती है, क्रिया होती है। अगर वो साधना और क्रिया से अगर कार्य करोगे तो ही कार्य संभव है। ऐसे माला फेर के आप किसी की गुड़िया उड़ा रहे हो, मटके उड़ा रहे हो। कुछ तो ऐसे भी हैं जो मतलब सामान लेके आते हैं साथ में और बोलते हैं कि गुड़िया उड़, गुड़िया उड़ रही है। हाँ, रस्सी से उड़ा रहे हैं, रस्सी से उड़ा रहा है। रस्सी से गुड़िया उड़ा रहे हैं, वो सब वैत्य है, सब खाली एक मजाक बना रखा है और लोग इसे पसंद भी करते हैं आजकल। पसंद क्यों ना करें, लोगों को अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखना, लेकिन वो मजाक के पात्र खुद ही बनते हैं। फिर मेरा दूसरा सवाल जो वही सोशल मीडिया से मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, कुछ बाबा, कुछ अघोरी, कुछ तांत्रिक दावा करते हैं कि हम कच्चा कलवा करके है कोई स्पिरिट है छोटा, उसको हम अपने वश में करते हैं और उसको हम बेचते हैं पैसे वाले लोगों को और वो उनका काम करता है बाद में। अब बेच रहे हो भाई, वो कोई सामान थोड़ी है, बेच रहे हो उसे, सामान थोड़ी है। और कच्चा कलवा कैसे बेचोगे? गोद में दोगे उसे ऐसे, ले बेटा इसको ले जा तू, या शीशी में भर के दोगे? कच्चा कलवा दिखता कैसा है, किसी को पता है? नहीं, आपको बताओ ना। कच्चा कलवा पहले बात तो एक सिद्धि होती है, कोई बच्चा नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, एक सिद्धि होती है। जैसे ये यक्षिणी सिद्धि, मोहिनी सिद्धि, सिद्धियां होती है ना, उनका नाम एक कच्चा कलवा सिद्धि होती है। इनमें क्या होता है, जो छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, उनको एक गाड़ दिया जाता है। गाड़ने के बाद क्या है कि अघोरी क्या करता है, वहां पास में जाता है, एक आग का ले जाता है फूल, जो आंकड़ो बोल रहा है मारवाड़ी में। हाँ। आग का फूल लेके जाता है वहां पे और दूध लेके जाता है, कच्चा दूध लेके जाता है। और उनके पास कुछ मंत्र होते हैं किसी को वश में कराने के लिए, किसी आत्मा को, किसी नेगेटिव ऊर्जा को। तो वहां पे जो बच्चा होता है ना, उसकी जो रूह होती है, उसे कच्चा कलवा बोलते हैं। उस रूह को क्या है वहां पे बिठाते हैं ना, जब जहां उसकी जो गाड़ा जाता है ना, वहां पे वो फूल रख दो। फूल रखने के बाद उस फूल से, उस दूध से छांटे दो उसके। कितने दिन देने पड़ते हैं? एक ही दिन दे दो। हाँ। एक दिन में ही हो जाता है सिद्ध। ओके। अगर जो करने वाला हो तो एक दिन में छांटे देके उसे सिद्ध कर लो, वो अपने साथ रहेगा।
रूह के जैसे। वो किसी के दूसरे के साथ नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये बेचने ये सब व्यर्थ है। हाँ। भाई मैं खरीद रहा हूँ, मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, बेचो कोई, मुझे दे दो। और अगर आपके पास कोई फोन करे ना तो मेरा नंबर दे देना कि भी वो गुरुजी है, कम से कम उनको 100 कच्चे कलवे चाहिए, और मेरे को पैसे बता देना भाई, इतना अमाउंट मेरे को जमा करना पड़ेगा पहले, इतने कच्चे कलवे मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना आश्रम है 56 बीघा आश्रम है, 56 बीघा, समझते हो ना, बहुत बड़ा आश्रम है, मुझे रखने की मतलब जगह फुल है। बढ़िया, मैनेजमेंट देख लेंगे आप। मैनेजमेंट भाई सारा काम है, उनसे ही करवाएंगे। लेकिन मैं पूछूंगा ये क्या क्या कार्य करता है, ये नहीं है कि खाली बस खाए पिए सोया। मुझे उससे कोई फायदा तो होना चाहिए ना। जो बोलते हैं ना कच्चा कलवा बेचते हैं, ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होती। एक सिद्धि होती है जो अघोरी अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करता है, और ये ऐसी शक्तियाँ होती है जिसमें क्या है कि जो गंदे काम होते हैं ना समाज में, गंदे कार्य होते हैं, मान लो कि रात में जो भेड़िए घूमते हैं ना, जिसे किसी छोटी बच्ची को या बड़े को किसी को शिकार बनाते हैं, अगर उनमें अगर ये कार्य में लगाए ना तो कोई भी बच्ची या कोई भी स्त्री को नुकसान ना हो। हर एक स्थान पे वो छोड़ दो, वो ऐसे उसको काम दे दो, कोई भी काम दे दो कि भी यहाँ पे आपको निगरानी रखनी है, ऐसे इंसान को उस इंसान से दूर रखना है, वो कार्य करेगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा, बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। मतलब आप समझे नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर रात को कोई स्त्री बाहर निकली है घर से, वहां पे वो चीज भेज दो जहाँ पे रिस्क एरिया है, वहां पे भेज दो, वहां पे वो अच्छे लोगों को वहां से निकालने में मदद करेगा। ओके। और गंदे लोगों को दूर रखेगा वहां से। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज सकते अपन? मैंने बोला समाज की भेड़िए, देश की भेड़िए नहीं। बस वही चीज है। अगर वैसा करना चाहे तो अघोरी अकेले ही वहां पे सर्वनाश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीज भेजने से उनको दूर करना, ना कि उसे मारना। एक इंसान को ही दूर कर सकता, 10 को थोड़ी करेगा। ओके, सोशल मीडिया से तीसरा सवाल आपके सामने ये है कि कुछ लोग अघोरी और तांत्रिक के पास जाके ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ जिन कर दो ताकि वो मेरे को सुबह डेली सोने का सिक्का ला के दे। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है, ये वर्क करती है? क्या जिन किसी को पैसे ला के दे सकता है? जिन ये सब देखो, भूत प्रेत ये एक ही चीज है। हाँ। जिन के कोई सींग थोड़ी होते हैं, वो नाम दिया है अलग अलग, कोई जिन दे दिया, कोई गच्चा कलवा दे दिया, कोई प्रेत दे दिया, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही कैटेगरी के लोग आते हैं। होता है इनको, बस सिद्ध करना होता है इनको। काम क्या होता है इनका? काम बस कोई भी काम करवा लो, मान लो किसी को डराना हो, किसी को ये जैसे मान लो कोई जमीन पे कब्जा करवा रहा है, अब मैं अघोरी हूँ, मुझे जमीन चाहिए, ये मैं वहां पे जाके बैठ गया और मैं अपने जो है जिसे मैंने सिद्ध कर रखे वहां पे छोड़ दिया, कोई भी आएगा वहां पे वो खरीदने की कोशिश करेगा, खरीद नहीं पाएगा, वो डरा देगा वहां पे। ऐसे काम में यूज ले सकते हैं। और बाकी आप बोल रहे हो सिक्का, सोने का सिक्का कहाँ से ला के देगा? खजाना थोड़ी है, सोने का सिक्का मिलेगा कहाँ उसे? ये सब व्यर्थ है। सोने का सिक्का देगा तो मेरे पास मैं प्रेत जिन सबको कंट्रोल करके रखा हूँ, मैं करोड़पति ना बन जाऊँ रातों रात। एक मेरा सवाल ये था कि अपनी इंडिया में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड पैलेस है जहाँ पे भूत रहते हैं, लाइव दिखते भी हैं बहुत लोगों को। जैसे अगर हम कुलदरा की बात कर ले, या जयपुर दिल्ली हाईवे की बात कर ले, या अपना ये भानगढ़ का किले की बात कर ले, यहाँ रात को जाना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे रियल में क्या भूत रहते हैं, या ये एक तरह का वहम पाल रखा है? देखो बात ये है कि अगर कोई भी खाली स्थान होगा, वहां पे ऑटोमेटिक ही लोगों को डरने लगने लगता है। जैसे कि कोई आता जाता ना है, और वहां पे क्या है सुनसान एरिया है, तो वहां पे मानो हो सकता है, मतलब 99% चांसेस है कि कोई वहां पे रहता होगा, मतलब नेगेटिव ऊर्जा या कोई भूत प्रेत वहां पे रहता होगा या रहती होगी। और हाईवे की बात करो तो हाईवे पे तो हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों एक्सीडेंट होते हैं, तो सभी भूत बन जाएंगे ना, तो हाईवे बंद करवा देंगे। हाईवे बंद ही हो जाएगा, जाना तो कैंसिल ही हो जाएगा। उसमें क्या होता है, रात्रि को लोग जो चलते हैं ना गाड़ी लेके, उनको क्या है कि एक ऑटोमेटिक का वशीकरण हो जाता है, सड़क वशीकरण बोल दो उसको मेरी भाषा में। क्योंकि उसे वो सड़क ही देखता है और कुछ देखता ही नहीं है,
सड़क ही देखता है तो उनके मन में ना कुछ कुछ चीजें भी घूमती रहती है। जो अपना मन है ना, हाँ। हम यहाँ बैठे तो मन कहीं पे भी जा सकता है, वैसे ही वो चलाता चलाता मन में सोचता रहेगा। अचानक से कुछ होगा तो मतलब उसे दिखेगा भी मैंने कुछ देखा है वहां पे, वो वैसे ही डर जाएगा। कुछ तो नींद के कारण हो जाता है, कुछ को वहम ऐसा हो जाता है गाड़ी मेरी अचानक से ठप पड़ गई, यार गाड़ी तो कम से कम 500 किलोमीटर से चला के आ रहा है कि बंद हो गई, भूत ने थोड़ी बंद की है। घर जाके बोलते हैं भगवान ने बचा लिया मुझे। क्या हुआ भाई? वो अचानक गाड़ी बंद पड़ गई, मेरे पैर भारी हो गए और गाड़ी दब रही थी वहां पे। गाड़ी दब रही थी तुम्हारी? गाड़ी दब रही थी, गाड़ी में दिक्कत होगी कुछ, लेकिन वो ये बताएंगे कि वहां पे भूत था, मेरी गाड़ी को इतना धोखा दिया। भाई मैं बताता हूँ आपको, गाड़ी के अंदर भूत प्रवेश नहीं करता। ये खास बात यह है क्योंकि गाड़ी के अंदर एक मानो भगवान का ही वास होता है। भगवान का वास इसलिए होता है क्योंकि विश्वकर्मा के जो होते हैं ना, जो भी कार्य करते हैं ना, विश्वकर्मा रूपी होते हैं सारे। जो भगवान ने जो बनाया है, मतलब चार कोण की जो चीजें होती है ना, वो भगवान की होती है। एक मान लो आप किसी बिस्तर पे बैठे हो ना, बिस्तर पे भूत नहीं आएगा, बिस्तर पे कोई जानवर नहीं चढ़ता ज्यादातर, तो कुछ तो ऊपर से गिर जाते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि अगर लोग खेत में सोते हैं तो खटिया पे सोते हैं, रात को तो कोई भी सांप बिच्छू चढ़ के उसे खा जाएगा, कभी नहीं खाते। नीचे पैर रखते जरूर खा जाता है, या नीचे सोते हैं तब जरूर खा जाता है। वो वैसी धारणा है जो आपने बताया। ये किले हैं, किलों में हो सकता है, मैं नकारता नहीं, क्योंकि जो चीज बैन है, जो लोग वहां पे जाते हैं। लेकिन लोग आजकल क्या है कि वीडियो बनाते हैं और झूठ मूठ, अभी मैंने वहां पे देखा था कुछ, देखते ही तुम्हारी पेंट पीली हो जाए। कभी भूत देखा है मैंने, एक बार देखा था, बस मरते मरते बचा है हम तो बहुत मुश्किल से। ये तो हमारे जो गुरुओं की सिद्धियां हैं उन्होंने ही बचाया, नहीं बाकी ये गंदी चीजें किसी को छोड़ती नहीं है। इनसे दूर रहोगे, इनके साथ खिलवाड़ करोगे, मजाक करोगे, तो हो सकता है आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और लोग ये बोलते हैं ना, वीडियो के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में उन जगहों पे चले जाते हैं और अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं। इन चीजों का रिस्क मत लो। अगर जहाँ पे कोई बैन है तो वो बैन ही रहने दो, जाओ मत वहाँ पे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। फिर तो जो चीज़ है वो है, भूत है तो है, भगवान है तो किसी ने देखा नहीं है, इसका मतलब है तो है। सब चीज़ होती है दुनिया में, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। एक सवाल अघोरियों को लेके है कि जितने भी अघोरी हैं वो सब साधना करते हैं, मुर्दों के साथ संभोग करते हैं, और ये क्यों करते हैं? मतलब क्या जरूरी है ये करना, या ये मतलब करते हैं या नहीं करते? पहले तो ये सब साधना तो अलग होती है, सब तो मुर्दे के ऊपर बैठ के साधना की जाती है। अच्छा, वो साधना लग जाती है। उसमें क्या होता है कि किसी मृत शरीर की कुछ इच्छाएं रह जाती है, या कुछ लालची लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे पिताजी ने पूर्वज का कोई गाढ़ा हुआ धन छुपा के रखा है, हमें बता के नहीं गए। अच्छा। तो उसमें क्या करता है, घोरियों को बिठा के उससे सब साधना करवा लेते हैं। बोलते हैं कि हमारे पिताजी से किसी को पैसे देके तो नहीं भूल गए? अच्छा, वही ओके। क्योंकि वो अघोरियों क्या बोलते हैं कि हमारे पिताजी कुछ इच्छाएं रह गई होगी, और फिर उसे कुछ पैसे देके बोलते हैं कि उनसे पूछवाओ कि कुछ गड़ा हुआ धन है क्या कहीं पे। वैसा कुछ होता है, कोई प्लॉट लेके भूल गए तो हमें रजिस्ट्री बता दो यार, कहाँ रखी है आपने। और साधना, सब साधना ये ऐसी साधना है, अगर कोई सच्चा अघोरी करना चाहे ना तो बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है अपने फायदे के लिए। और करते ही हैं, जो भी ये सब साधना करते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए करते हैं, और उसमें अपनी शक्तियां भी बढ़ा लेते हैं उसमें। क्योंकि जो उसकी आत्मा रहती है ना, वो जब तक जलेगी नहीं तब तक तो वो धरती लोक पे ही रहेगी, क्योंकि वो किसी के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर पाएगी, अपनी ही बॉडी में जाने की कोशिश करेगी। तो उससे पहले ही वो क्या करते हैं, अघोरी सब साधना के बारे में, मतलब कोई लोग करवाते हैं, कुछ लोग ही करवाते हैं, क्योंकि कोई भी मृत शरीर का, जो अपने परिवार के शरीर जो है मेंबर, उसके ऊपर किसी को बैठने थोड़ी देगा, कोई नहीं बैठने देगा। आजकल तो वैसे LIC करवाते हैं। LIC करवाते हैं, वो करवा लेते हैं, पैसों के लिए ही करवाते हैं सारे कुछ, कि भी मैं मरने के बाद मेरा परिवार दुख ना हो, एकदम खुशी से रहे। वो अच्छे लोग होते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लालची होते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे अपने देखना है कि क्या क्या कुछ बाकी रहा है और मुझे इनसे बात करनी होती है। भाई बात नहीं करवा सकता वो,
जो बोलते नहीं कि मेरे पिताजी की इच्छाएं बाकी है, आप मेरे पिताजी से बात करो, हम्म। कुछ नहीं करवा सकता। नहीं, ये वो possible। अपने ही मन से अपनी शक्तियां तो बढ़ा लेगा, हम्म। फिर ऐसे करके ऐसा करना है वैसा करना है, अपने ही मन से बताएगा, वो उससे नहीं पूछवाएगा। हाँ, कुछ सिद्ध गौरी होंगे वो पूछवा देगा कि भी आपके पिताजी हैं, वो ये चाहते थे कि भी ये चीज़ आप कर लो और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना या अपने परिवार में खुश रहना, ये चीज़ें बता देते हैं। और कुछ लालची लोग बोलते हैं कि इनसे पूछो और कुछ क्या है, रखा है क्या। सब साधना बहुत खतरनाक साधना है। अगर टाइम पे अगर वो शरीर से आत्मा ना निकले तो सभी को नाश कर देता है, वो अघोरी को भी मार देता है, वहाँ पे ख़त्म कर देता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये साधना को थोड़ा सा दूर रख के ही करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, मैंने बहुत बार की है ये सब साधना, बहुत किस बार। लिए? ऐसे ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था मैंने 9 साधना की और भी साधना मैं करता रहता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ। मुर्दे कहाँ से लाते हो? मुर्दे मिल जाते हैं कहीं से भी। ये इंडिया है, पैसों से सब कुछ मिलता है। ओके, यहाँ पे भी पैसे ही लगते हैं। ओके, ये जो दूसरा मेरा सवाल था कि मुर्दों के साथ संभोग करना, ये सच है? मुर्दों के साथ संभोग करना वो क्या होता है, कामुक होता है, मतलब एक टाइम आता है। मान लो कि अब लड़का कोई शादी कर रहा है तो हर दिन तो सेक्स करता नहीं है, एक टाइम होता है। वैसे ही अघोरियों में क्या होता है, वो अकेलापन खाने लगता है ना उसको, कि भी अकेला हूँ आज क्या करूँ, तो वो क्या करता है, उसका दिमाग ये तो है नहीं कि वो किसी स्त्री को छुएगा, नहीं, स्त्री को हाथ नहीं लगाएगा। अघोरी अपना नियम का पक्का रहता है, लंगोट का बहुत पक्का रहता है। वो क्या करता है कि फिर इधर उधर देखता है, फिर कोई भी मुर्दा खोद के ले आता है वो, और उसके साथ संभोग बनाता है और अपनी सिद्धियाँ कर लेता है, करता है, बिल्कुल करता है। और आत्माओं के साथ? आत्माओं के साथ कुछ भी नहीं कर जैसे सकता। यक्षिणी अगर आपने बात हाँ, की, वो सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनके साथ तो होता ही है। अगर वो सिद्धि प्राप्त कर लेना तो मुर्दों के साथ नहीं करता। फिर वो अघोरी नया नया होता है ना, जो बनने की कोशिश करता है, वो मतलब सुन के कर लेता है ये सब चीज़ें। मतलब वहाँ से सुना है कि भी ये चीज़ करने से शक्तियाँ मिलती है, तो वो खोद लेता है मुर्दा, उससे संबंध बना लेता है। जैसे अघोरी किसी को डरा सकते हैं, किसी को वश कर में मतलब किसी को भी डरा सकते हैं, क्या कोई अघोरी को भी डरा सकता है? अघोरी किसी से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो डर पे विजय पा चुका होता है। हाँ, डर तब लगता है जब वो कुछ गलत करता है। मतलब मान लो कि मैं कुछ पैसों के लिए मान लो या किसी चीज़ के लिए मान लो मैं किसी का गलत कर रहा हूँ, अहित कर रहा हूँ, उसमें हमें इस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा रखता है कि जो हमारी जो सिद्धियाँ वो छिन जाती है और हम पे ही बुरा प्रभाव डाल देती है। जैसे मैंने 9 सिद्धियाँ कर दी है और 9 सिद्धियाँ मैं झोंके कोई रिस्क वाला कार्य कर रहा हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो वो सारी 9 की 9 सिद्धियाँ मुझसे छिन जाती है और वो मुझे ही खा जाती है, मुझे ख़त्म करने की कोशिश करती है। उसमें हमारे जान हानि का बहुत खतरा रहता है, इसलिए मैं वो चीज़ करता ही नहीं। और बाकी भूत प्रेत की बात आए तो हमें उन चीज़ों का डर नहीं लगता। डर लगता है तो भाई शंकर भगवान का लगता है, उससे अलावा किसी से नहीं डर लगता भूत प्रेत से। और बाकी हमें हमारी शक्तियों का छिन जाना ही डर है सबसे ज़्यादा। अघोरी से फायदा किनका है और नुकसान किनका है? सभी का फायदा है और नुकसान तो अघोरी का खुद का ही है, दूसरों का नहीं है। तो अघोरी के अगर चेले हैं तो चेलों का क्या लालच होता है अघोरी से? लालच वो अपने मन से ही आते हैं। कुछ तो नशे करने के लिए आ जाते हैं, किसी को काम धंधा करना नहीं होता तो फोगट के टुकड़े तोड़ने आ जाते हैं। क्योंकि वो घर पे तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, घर वाले भी परेशान हैं, तो वहाँ पे बैठे रहते हैं तो उनको खाना पीना मिल जाता है, उनकी सेवा पानी वो कर देते हैं। नशा पता है खूब वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि घोरियों के उनके पास तो नशा पत्ता का भंडार ही रहता है। तो जितने भी अघोरी हैं अपने चेलों को कुछ सीधियाँ देके जाते हैं सबको लास्ट में? अरे सभी चेले नहीं होते ना वहाँ पे, कुछ चेले ऐसे होते हैं जो खाली बस आने मतलब सुबह आते हैं और शाम को अपने घर पे जाते हैं। और जो मेन चेले होते हैं ना, जो उनको सीखना होता है, उनको वो नशा करेगा ही नहीं, बहुत वो तो करेगा ही नशा नहीं, वो बस अपने गुरु का ध्यान रखेगा। गुरु ने खाना खाया या गुरु ने मतलब गुरु के ही बारे में सोचता रहेगा पूरे दिन। गुरु उससे बता देगा ये चीज करो, गुरु आंगली पकड़ के थोड़ी सिखाएगा कि बेटा ये सिद्धि करो आप, नहीं। एक दिन में बता दिया कि तुम्हें धुना तपना है तो 11 दिन 21 दिन या 151 दिन वो धुना तपेगा। उस टाइम में उसका जो
विचित्र रूप है ना, वो आगे चल के आ जाता है, क्रोधित रहता है हमेशा। क्या अघोरी भगवान के विरुद्ध जाके सारी सिद्धियां करते हैं? वो भगवान के विरुद्ध तो नहीं जाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के विपरीत जाके कार्य करते हैं। क्योंकि इनको शैतान का पुजारी कहा जाता है अघोरियों को, क्या ऐसा मैंने बोला घोरी अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं। शैतान का पुजारी कौन है, अघोरी या तांत्रिक? शैतान के पुजारी तो सभी हैं, सबके अंदर एक शैतान होता है। और बाकी मानो तो शैतान से हम भी पूजा करते हैं, शैतान की ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हम ऐसे अघोरी हैं जो कर्म कांडी है। हम कर्म और कांड दोनों साथ में करते हैं, तो हमें कर्म कांडी अघोरी बोल दो आप। और हम शैतान की और सबसे ज्यादा अपने शंकर भगवान की, क्योंकि सबसे जल्दी जो खुश होते हैं वो शैतान होते हैं भगवान से। शैतान होते हैं। लेकिन हम भगवान के ऊपर से जाके काम नहीं करते, क्योंकि उनसे ऊपर थोड़ी है वो। चलिए आज का पॉडकास्ट हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। जो ऑडियंस देख रही है अभी, आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? जैसे अभी जो आसपास होंगे वो तो आपसे मिल भी सकते हैं, लेकिन कोई दूर बैठे हैं, वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप? कोई इंडिया के बाहर से हो गया, यूएसए, लंदन, कहीं से भी हो सकता है, तो किस हिसाब से उनकी आप हेल्प करते हो, कैसे उनको आप सुनते हो और कैसे वो कांटेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया था कि चीजें, मैंने एक बताया था वीडियो कॉल किया उसने। मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है उन चीजों की, ना आपको आने की जरूरत है, ना किसी की बात की जरूरत है। मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो आप मेरे को दे दो, और कोई भी अगर चीज आप करवा रहे हो मैं देख लूंगा वैसे ही, पहले बात तो ये। और अगर बाहर का कोई है कि भी 7 समुद्र पार रहता है, वो मेरे पास आ नहीं सकता, तो मैं उसको सजेशन यही करूंगा, कुछ डिटेल्स होती है, वो डिटेल आप मेरे को प्रोवाइड करवा दो, दे दो, जितनी मुझसे होगी मैं वो आपका हेल्प करूंगा। अगर नहीं होने वाला काम है साफ मना कर दूंगा, क्योंकि जो काम नहीं होने तो नहीं होने हैं, और जो काम होने तो वो होने ही है। क्योंकि वो जो बाहर रहता है वो नहीं आ सकता, उसको तो नॉर्मल कुछ डिटेल से उनका कार्य हो जाता है, ज़रूरी नहीं है आपको आना ही पड़े। हाँ, किसी को भूत लग गया है, किसी को जिन ने पकड़ लिया मान लो, या किसी और चपेटे में आ गए हैं, उन लोगों को या तो आना पड़ेगा या हमें उनके पास जाना पड़ेगा, वो तभी कार्य हो सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कार्य प्रेम का कार्य है या कोई शादी का कार्य है, उनमें कुछ डिटेल से कार्य हो जाते हैं। लेकिन समय रहता है, उस समय का अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो ही आपका कार्य हो सकता है। झटपट काम करवाना चाहते हो तो 24 घंटे वाले के पास जाइए। 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो लास्ट जो भी ऑडियंस आपको देख रही है, आपका क्या मैसेज रहेगा ऑडियंस को आने वाले टाइम में उनके भले के लिए? भले के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहला तो सभी को जय श्री महाकाल। और बात यह है कि जो ये गुड़िया उड़ा रहे हैं, कोई किसी का कुछ कर रहे हैं, उन बाबाओं से सावधान रहिए, क्योंकि कल को वो गुड़िया उड़ा के आपके घर पे भेज देंगे, आपके घर में चोरी भी हो सकती है। दूसरा, मेरी बहनों को मैं मैसेज दूंगा कि किसी से प्रेम करते हो तो भरोसा करना उस पर सीखो, और समाज में जो भेड़िए हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो। और आगे ये प्रेम दिवस आ रहा है 14 फरवरी का, काफ़ी लोगों को प्रेम का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों के दिल भी टूटेंगे। तो ये नहीं है कि दिल तोड़ते ही आप अघोरी का सहारा लो, बनाओ, प्रेम सच्चा है तो ज़रूर आपके पास आएगा। और पहली बात तो ये कि किसी पे इतना भी भरोसा मत करो कि अपना सब कुछ उसे दे दो, ठीक है। और जो प्रेम करता है उसे वो कुछ चीज़ चाहिए नहीं होती, वो मन से ही प्रेम करेगा। और गंदे लोगों से दूर रहो। जय श्री महाकाल। अच्छा, क्या एक दिन में प्यार हो सकता है? 1 सेकंड में हो सकता है, पहली नजर। दोनों को थोड़ी हो सकता है। दोनों को नहीं होगा, एक को होगा, और वो अगर चाहे तो दोनों में कन्वर्ट करवा सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसे मुझसे प्रेम करवाने के लिए, वैसा कुछ कि भी मुझे भी प्रेम हुआ तो सामने वाले को भी हो। मतलब कोशिश करो, सफलता मिलेगी। 1-2 दिन वाले प्यार और लॉन्ग टर्म वाले प्यार में क्या फर्क है? अरे भाई, लॉन्ग का जो प्यार है वो 1 दिन से ही शुरू हुआ है, ये थोड़ी है कि भी वो 8 साल बाद डायरेक्ट मिले। पहले दिन मिले, नैन मटक के हुए, फिर 8 साल तक चला। सही है। सही है। नहीं, वो ट्रस्ट नहीं होता ना पहले वाले में। ट्रस्ट तो भी जब प्यार होता है दोनों में होता है,
पहली बार में। फिर ये धोखा क्यों हो जाता लास्ट में, क्या तेरा कट गया? प्यार में धोखा तभी होता है जब रसगुल्ला बार बार खाए मन भर जाए, तब चटपटी चीज खाने का मन करता है। ओके, गुरुजी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी हमने बातें की है, ताकि आपका अगर कोई डाउट है वो क्लियर हो जाए, और जो पाखंडी लोग हैं उनसे भी बचने की कोशिश करें। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि पाखंडी लोगों से थोड़ा सा कैसे बचना है, वो तो मेरे हिसाब से आपने बता ही दिया है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको। आप तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से, कमेंट कर दीजिए। मेरे हिसाब से इनकी टीम आपको जब भी टाइम मिलेगा शायद रिप्लाई भी दे देगी। कोई सवाल है तो आप कमेंट देखते रहना सर तो आपकी टीम देख लेगी। अगर कोई सर से बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो सर की सभी डिटेल, कांटेक्ट डिटेल, सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अघोरी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी दुख दुविधा सुना सकते हैं और सॉल्यूशन करवा सकते हैं वर्ल्ड वाइड। यही था। ओके, तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।